सो हेलो एंड वेलकम बैक मेरे देश के प्यारे भविष्यों। ट्राइंगल्स चैप्टर चल रहा है, आज है वीडियो नंबर 6। सबसे ज़रूरी बात, अगर आपने वीडियो नंबर 5 नहीं देखा तो वीडियो नंबर 6 देखने का कोई मतलब नहीं है। हाँ, अगर आपको पहले से ही क्राइटेरियाज पता है, सिमिलैरिटी के लिए हम कौन कौन से क्राइटेरियाज यूज़ करते हैं, उनको यूज़ करने का तरीका अगर क्लियर है तो ये एक्सरसाइज आपको समझ में आने वाली है। अदरवाइज एक्सरसाइज में से एक भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आने वाला। ठीक है, तो जिसको भी वो क्राइटेरियाज नहीं पता, जाओ फटाक से पहले वो वीडियो देखो, सर्च करो ट्राइंगल्स 05 बाय पुनीत तिवारी, आपको मिल जाएगा। या फिर चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओ, ट्राइंगल्स का पूरा प्लेलिस्ट पड़ा हुआ है, वहां से आप वीडियोस देख सकते हो। तो वो वीडियो देखने के बाद ही यहाँ पर पहुंचना है। जिसने इसने नहीं देखा पहले देखो और फिर ये एक्सरसाइज अपन करेंगे। ठीक है, तो एक्सरसाइज है तो ईजी, कुछ 2-4 क्वेश्चंस हैं जो थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। दिमाग तो वैसे सब में लगेगा, लेकिन उन क्वेश्चंस और ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा, राइट। बाकी सारे क्वेश्चंस एवरेज हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, करेंगे, मज़ा आएगा और पूरी एक्सरसाइज आज इसी वीडियो में ख़त्म कर देंगे। ठीक है, तो बातें बंद करते हैं, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। तो पहला जो क्वेश्चन एक्सरसाइज 6.3 में यहाँ मेरे सामने स्क्रीन पर क्या लिखा हुआ है, स्टेट विच पेयर्स ऑफ ट्राइंगल्स इन फिगर 6.34 आर सिमिलर। कुछ फिगर्स दिए गए हैं 6.34 में हमको, और वहां से हमको बताना है कि कौन से ट्राइंगल्स का पेयर सिमिलर है। पेयर्स दिए हुए हैं ट्राइंगल्स के और कौन सा सिमिलर है ये बताना है। ठीक है, और राइट द सिमिलैरिटी क्राइटेरियन यूज्ड बाय यू। कौन सा सिमिलैरिटी क्राइटेरियन आपने यूज किया, अगर सिमिलर हैं तो आपने कैसे आइडेंटिफाई किया, कौन सा क्राइटेरिया यूज करके आपने उसको आइडेंटिफाई किया, तो वो आपको बताना है। ओके, एंड ऑल्सो राइट द पेयर्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स इन द सिंबॉलिक फॉर्म। फिर उसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना भी है। तो हम चलते हैं अब क्वेश्चन पे। ये तो 6.3 का क्वेश्चन का डिटेल हो गया, बेसिकली फिगर्स पर आते हैं। ओके, तो पहला फिगर है हमारा ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल PQR। देखो इन सबको मैं शॉर्ट में एक्सप्लेन करूंगा, मैं बहुत डिटेल में नहीं समझाऊंगा। ठीक है, और आपको समझ में भी आ जाएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जिसको सिस्टमेटिकली लिखना होगा वो करूंगा, ये तो शॉर्ट में निपट जाएगा। तो ट्राइंगल ABC और दूसरा वाला ट्राइंगल PQR, ये दिया हुआ है 60, ये दिया हुआ है 80 और ये दिया हुआ है 40। फिर इसमें भी ये वाला दिया है 60, ये वाला दिया हुआ है 80 और ये वाला दिया हुआ है 40। तो यार देखो एक ही बात हो क्या, देखो ये A और P 60 है, B और Q दोनों 80 हैं, C और R तीनों 40-40 हैं, सॉरी दोनों 40-40 हैं। तो ये तीनों एंगल से सबके सेम हो गए, है ना। इस ट्राइंगल के तीनों एंगल्स इस ट्राइंगल के तीनों एंगल्स के बराबर है ना। A से बराबर P, B के बराबर Q और C के बराबर R। तो कौन सा क्राइटेरिया यूज किया, ट्रिपल A क्राइटेरियन से ये दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर हो गए। क्लियर है, पक्का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसी में सेकंड है, फर्स्ट का ही सेकंड, जिसमें ट्राइंगल ABC है, ट्राइंगल ABC है और दूसरा ट्राइंगल कौन सा है हमारा, अरे भाई कौन सा है, कहाँ ऊपर चला गया, PQR। यहाँ बना दूँ, चलो यहाँ बना देता हूँ, ट्राइंगल PQR। इसमें एंगल्स नहीं दिया ना, मेजरमेंट्स दिए हैं। ओके, ये दिया है 2, AC दिया हुआ है 3, BC दिया हुआ है 2.5। यहाँ पर PQ दिया हुआ है 6, QR दिया हुआ है 4 और PR दिया हुआ है 5। ओके, तो क्या कोई कंडीशन दिख रही है। अच्छा, अब इसमें क्या होगा कि अगर आपको साइड्स वगैरह दिया जाए तो आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे। तो क्या करो, इसमें से कोई भी एक उठा लो, कोई भी एक उठा लो। जैसे पहले फॉर एग्जांपल मैं AB उठा ले रहा हूँ, 2 है, तो देखो 2 के डबल या ट्रिपल कोई दूसरा नंबर है क्या यहाँ पर। 2 के डबल देखो, 2 के डबल क्या होता है 4, तो क्या यहाँ 4 है, हाँ है, बिल्कुल है। ओके, और 2 के ट्रिपल टाइम्स भी है, 3 टाइम्स वाला भी है, 2 का 3 टाइम्स यानी 6 भी है इसमें, है ना। तो पहले अपन डबल से चेक करेंगे, 2 का डबल 4, तो ये दूसरा जो 2.5 है इसका डबल वाला है क्या, हाँ इसका डबल वाला भी है, बिल्कुल है। फिर ये कौन सा 3, इसका भी डबल है क्या, हाँ बिल्कुल है ना। तो एक का डबल आप देख रहे हो मिल रहा है, तो क्या बाकी सबका भी डबल मिल रहा है। अगर बाकी सबका भी डबल मिल रहा है तो अच्छी बात है, और नहीं तो इसका 3 टाइम्स वाला देखो, इसका 3 टाइम्स वाला है तो बाकी का भी 3 टाइम्स वाला मिल रहा है क्या, ऐसा चेक करना है, सिंपल है। ठीक है, तो देखो आप इसका डबल ये रहा, इसका डबल ये रहा और इसका डबल ये रहा, तो भाई सिंपल सी बात है, क्राइटेरिया लग जाएगा। कौन सा क्राइटेरिया लगाओगे आप, SSS लगाओगे क्या, तीनों साइड्स प्रोपोर्शन में आ रहे हैं, तो कौन सा, लेकिन ये ध्यान रखना है। ठीक है, देखो AB के डबल कौन सा है, QR, तो AB बाई QR का रेशियो कितना आएगा आपका 1/2, है ना। AB बाई QR 1/2। वैसे ही BC बाई क्या, BC 2.5 है, इसका डबल कौन सा PR,
तो बी सी बाई पी आर आएगा आपका 1/2, है ना। और फिर ए सी बाई पी क्यू आएगा आपका 1/2, क्यों? क्योंकि ए सी 3 है और पी क्यू 6 है, तो ये 1/2। तो देखो एक चीज़ तो है, अब अपन डायरेक्टली यहाँ से लिख सकते हैं कि बाई एस 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 ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। ठीक है, लिख सकते हैं ना अपन ऐसे, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सही है। पर मैंने आपको क्या बताया था पिछले वीडियो में? मैंने आपको बताया था कि आपको सीक्वेंस फॉलो करना है, सही सीक्वेंस में लिखना है ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, वैसे ये भी राइट है बट हम सीक्वेंस में लिखेंगे ताकि हमको कभी भी कोई भी चीज़ में प्रॉब्लम ना आए। मैंने क्या बोला, ये भी चलेगा। ठीक है, यहाँ भी लिखते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जिसको थोड़ा डिटेल में समझना है देखो, तो देखो ए बी का किसके साथ आ रहा है? क्यू आर के साथ। तो ए बी फिर बी सी आ रहा है, तो ए बी सी, तो क्यू आर फिर क्या आएगा, बचा क्या यहाँ वैसे भी पी। तो ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल क्यू आर पी लिखो तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, ये आदत क्यों डालने के लिए कह रहा हूँ मैं सीक्वेंस वाला, क्योंकि अगर आपको कभी और कुछ फाइंड करने के लिए भी दे दिया तो देखो एंगल ए के बराबर कौन सा एंगल आएगा? क्यू आएगा। बी के बराबर कौन सा आएगा? आर आएगा। सी के बराबर कौन सा आएगा? पी आएगा, है ना। लेकिन इस हिसाब से अगर मैं लिखूँ तो बी के बराबर क्यू है और यहाँ देखो बी के बराबर क्या है? आर है। समझ रहे हो ना? तो सही तरीका ये है, सही ये भी है, ये भी है, लेकिन अगर सीक्वेंस फॉलो करना जाए, हम करने जाएं तो ये एग्जैक्ट सही है। ठीक है, परफेक्टली ट्रू है। एंगल्स वगैरह भी आप फाइंड कर सकते हो इसकी मदद से। इसकी मदद से एंगल्स में कंफ्यूजन हो सकता है। लिखने का तरीका ये राइट है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर कुछ वैल्यूज फाइंड करनी है तो वहां प्रॉब्लम कर सकता है ये। ठीक है, चले अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है भाई? इसमें थर्ड वाला है ना, इसी में थर्ड वाला एल एम पी। दूसरा क्या है हमारा? डी ई एफ। डी ई एफ 2.7 2 3 4 5 6। अब चलो देखो यहाँ पर 2 है, 2 का डबल वाला यहाँ पर है क्या? हाँ है, बिल्कुल है। तो 2 का डबल वाला है तो बाकी सबका भी डबल वाला होना चाहिए। तो 3 का डबल वाला है क्या? हाँ बिल्कुल है। तो 2.7 का भी डबल वाला है क्या? नहीं है। देखो इसमें एंगल्स तो दिए नहीं है, तो हमारे पास एक ही रास्ता बचता है कि हम एस 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 यूज करें, है ना। एक ही रास्ता बचता है कि हम एस 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 यूज करें। अगर एक एंगल दिया होता तो हम एस ए एस ट्राई करते, और सारे एंगल दिए होते तो हम डबल ए या ट्रिपल ए यूज करते, है ना। समझ में आ रहा है? एंगल्स दिए जाए तो डबल ए या ट्रिपल ए यूज करना है, सिर्फ साइड्स दिए जाए तो एस 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 यूज करना है, और साइड्स के साथ एंगल भी दिए जाए तो एस ए एस यूज करना है। यही तो क्राइटेरिया है हमारे पास सिमिलरिटी के लिए, है ना। बस इतना ही क्राइटेरिया है हमारे पास। बस कुल मिलाकर 4, और 4 में भी 2 तो एक ही है, मतलब ट्रिपल ए और डबल ए तो मतलब एक ही हुआ, एक ही काउंट कर सकते हो आप। तो 3 ही क्राइटेरिया हुए, राइट। तो यहाँ पर हमारे पास एक ही रास्ता है कि हम एस 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 ही यूज कर सकते हैं, और वो भी अगर हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा है तो सिमिलर नहीं है। तो 2 के डबल वाला तो आपको मिल गया, 3 के डबल वाला भी मिल गया, लेकिन 2.7 के डबल 5 कितना आता है? 5.4 आएगा, लेकिन यहाँ पर 5 है, तो ये उस हिसाब से नहीं बैठ रहा है। अच्छा, ट्रिपल टाइम्स बैठ सकता है क्या? तो देखो 2 का 3 टाइम्स वाला भी तो है यहाँ पर 6। अच्छा, 2 के 3 टाइम्स वाला 6 है, तो 3 के 3 टाइम्स वाला यानी 9 होना चाहिए, नहीं है। मतलब समझ जाओ कि ये सिमिलर नहीं है। तो ट्राइंगल ए बी सी इज नॉट, सॉरी, ए बी सी एंड ट्राइंगल डी ई एफ आर नॉट सिमिलर। ठीक है यार, लिख देना तू। क्या इसको कितना लिखूँ मैं? कुछ है नहीं इसमें, बस एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 है एम एन एल, और दूसरा ट्राइंगल है उसमें बड़ा सा, अच्छा, पी क्यू आर। मेजरमेंट्स हैं ये 2.5, ये 5, ये 70। फिर यहाँ पर पी क्यू है 5, क्यू आर है 10, और एंगल क्यू है 70, है ना। ओके, तो अब पता चल गया आपको साइड्स और एंगल्स दिए हुए हैं, यानी ऐसे एस क्राइटेरिया अगर लगेगा उसी से आप सिमिलरिटी निकाल सकते हो, अदरवाइज जाने दो, नहीं होगा तो देखते हैं भाई। तो मैं क्या करूं? देखो ये 2.5 उठाऊं तो इसका डबल वाला है क्या? इसमें है, बिल्कुल है, 5 है। दूसरा क्या है? 5 का डबल वाला, अगर इसका डबल देखा तो इसका भी डबल वाला होना चाहिए, यानी कि 10 है, बिल्कुल है। और ये देखो एंगल भी मिल रहे हैं बीच में, है ना। समझ में आ रहा है ना? पक्का ना? तो देखो आपका एम एन
के साथ किसका रेशियो लोगे, इसका डबल वाला कौन सा है, पी क्यू है, तो एम एन बाई पी क्यू कितना आ रहा है आपका 2.5/5 यानी 1/2। यार पता था उनका पहले से चल जा रहा है, अब दिखावा कर रहे हैं हम कि फाइंड कर रहे हैं, है ना। फिर दूसरा क्या, एम एल का किसके साथ रिलेशन आ रहा है, क्यू आर के साथ, तो एम एल बाई क्यू आर 5/10 यानी कि ये भी 1/2 है ना। तो आपको मिल गया एम एन बाई पी क्यू इज इक्वल्स टू एम एल बाई क्यू आर। दो रेशियोज प्रोपोर्शन में आ गए, है ना, दो साइड के रेशियोज प्रोपोर्शन में आ गए। अब इन दोनों साइड्स के बीच का एंगल 70 और यहाँ भी दोनों साइड्स के बीच का ही एंगल 70, ठीक है। तो एंगल कौन सा, M इक्वल्स टू एंगल Q, ठीक है। तो दो साइड्स प्रोपोर्शन में और एक एंगल कॉन्ग्रुएंट, तो ऐसे एस क्राइटेरिया लगना चाहिए। क्या लग रहा है, लग रहा है ट्राइंगल कौन सा लूँ मैं, अगर MNL लिखूँ, क्या लिखूँ MNL, तो सामने मैं क्या लिखूँगा, ट्राइंगल। अच्छा एंगल M के बराबर कौन सा एंगल है आपका, तो यहाँ M लिखा है ना आपने, तो यहाँ पर भी वही लिखो, M है तो Q, ठीक है। अच्छा MNL, तो M के बाद NMN वाला है, तो MN वाला साइड के साथ कौन सा रिलेशन आ रहा है आपका, PQ आ रहा है, तो आपने Q लिखा है ना, तो PQ के लिए क्या बनाना पड़ेगा, यहाँ पर P लिखना पड़ेगा, और बचा क्या दूसरा वाला R, है ना। तो ट्राइंगल MNL इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR बाय SAS सिमिलैरिटी क्राइटेरियन, ठीक है। देख लो MNL QPR, ठीक है, MNL QPR सिमिलर है, मतलब आपका कि N के बराबर कौन सा एंगल होगा आपका, P वाला होगा, L के बराबर कौन सा होगा, R वाला होगा। क्लियर है, चले आगे चलते हैं। पर यहाँ तो सिर्फ सिमिलैरिटी तक लिखना था, इसलिए टेंशन नहीं था। आप डायरेक्टली खाली कोई भी सीक्वेंस में लिख देते तो भी चल जाता। सिमिलैरिटी खाली लिखनी है ना, तो आप कोई भी सीक्वेंस में लिख सकते हो, बट मैंने जो बताया यार, कई बार एक ही चीज़ बता रहा हूँ, बच्चे कई बार बोलते हैं यार क्या एक ही चीज़ बताते रहते हो, मैं समझ तो गया, समझ तो गई, क्या एक ही चीज़ बताते रहते हो। ठीक है सॉरी यार, अगर बार बार ऐसा कुछ अजीब सा लग रहा हो तो। हो क्वेश्चन नंबर 5, मतलब तुम यार एक ही में 10 क्वेश्चन दे दो, आदमी करता ही रहे, सुधरते ही नहीं है ये लोग। ट्राइंगल ABC 6 क्वेश्चन यार पहले ही क्वेश्चन में दे दिया, आदमी ऐसे ही देख के हिम्मत हार जाता है ना। यार हिम्मत मत हारना तुम, ठीक है, लगे रहो, जमे रहो, डटे रहो। DEF भाई A दिया हुआ है आपको 80, और क्या दिया हुआ है भाई, F दिया हुआ है 80, और क्या दिया हुआ भाई, AB दिया है 2.5, ये दिया हुआ है 3, ये दिया हुआ है 6, ये दिया हुआ है 5। वाओ, लग तो रहा है ना, देखते हैं। AB 2.5 है तो इसका डबल वाला यहाँ पर मौजूद है, राइट 5, ओके। ये 3 है तो इसका डबल वाला भी मौजूद है, वेरी गुड। तो देखो AB बाय AB का किससे रिलेशन आ रहा है, DF के साथ, ठीक है। कितना आ रहा है 1/2, दैट इज इक्वल्स टू BC बाय कौन सा EF, ओके, है ना। 3/6 1/2, तो मैं डायरेक्टली लिख दिया, ठीक है। तो AB बाई DF और BC बाई EF दो साइड्स का रेशियो प्रोपोर्शन में आ तो रहा है, ठीक है। अब एंगल की बात करें तो एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल F है। तो मुझे बताओ, आपने जो दो साइड्स ली थी उन्हीं के बीच का एंगल लेना था, तो यहां देखो जो दो साइड्स ली उनके बीच का एंगल तो है, लेकिन इस केस में जो दो साइड आप ले रहे हो AB और BC ले रहे हो, तो इनके बीच में तो ये वाला एंगल आता है, पर आपको 80 डिग्री तो ये वाला एंगल दिया है, मतलब इसके बराबर तो ये वाला एंगल है। अगर इसके बराबर ये वाला एंगल आया होता ना, दो साइड्स लिए आपने उसके बीच का एंगल, यहाँ भी जो दो साइड्स लिए उसके बीच का एंगल है, तो यहाँ भी दो साइड्स के बीच वाला ही एंगल इसके बराबर होना चाहिए, लेकिन ये तो दूसरा कोई एंगल इक्वल आ रहा है, तो यहाँ पर SS क्राइटेरिया नहीं लगेगा, तो हम यहाँ नहीं बोल सकते कि ये सिमिलर है, ठीक है। सो ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF आर नॉट सिमिलर, ठीक है। ज़्यादा कूद के SS क्राइटेरिया मत लगा देना, ठीक है, समझ में आ रहा है ना, क्योंकि एंगल देखो अलग है, दोनों एंगल बीच वाले ही होने चाहिए। क्या है और फिर से दो एंगल दे दिए भाई, DEF और PQR, ट्राइंगल DEF ट्राइंगल PQR 70-80 70-80, और यहाँ क्या दिया है 80-30,
तो देखो ये वाला एंगल 80 है, ये वाला एंगल भी 80 है, लेकिन जो दूसरे एंगल्स दिए हुए हैं इक्वल नहीं है ना, एक 70 और एक 30 है, तो दोनों ट्राइंगल सिमिलर नहीं हुए, है ना। रुको रुको रुको, ध्यान दो थोड़ा, ठीक है। तीसरे एंगल का डेटा आपने अभी तक निकाला ही नहीं, क्या पता तीसरा एंगल सही निकल गया तो लफड़ा हो जाएगा भाई। देखते हैं 80 + 70 कितना होता है, 150। तीनों एंगल का सम होता है 180, तो 180 में से ये 150 निकाला तो कितना बचा, 30 आ गया। तो देखो इसका F वाला एंगल इसके R वाले के बराबर हो गया। तो देखो दो एंगल इक्वल हो गए दोनों में, 80 30 मिल रहा है, समझ में आया। तो दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, ठीक है। तो अगर दो ही एंगल दिया है और एक इक्वल मिल रहा है और दूसरा अलग अलग मिल रहा है, तो तीसरा भी फाइंड कर लो, ज़्यादा स्मार्ट मत बनो। अरे यार ये 80 है 70 है, उधर 80 और 30 है, तो 70 और 30 तो इक्वल है नहीं, लिख दिया भाई सिमिलर नहीं है। लेकिन कैलकुलेट करके देखा आगे, तीसरा एंगल निकाला तो तीसरा एंगल सिमिलर मिल गया, सेम मिल गया, तो सिमिलर हो गया भाई। ये देखो ये 70 हो जाएगा, तीनों एंगल सेम हो जाएंगे। तो लिखेंगे अपन बाय डबल ए क्राइटेरियन, ठीक है। ट्राइंगल DEF इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR लिख तो सकते हैं, लेकिन मैंने क्या बोला, सीक्वेंस अगर जाना है, अगर सीक्वेंस में जाना चाहते हो तो क्या लिखोगे, ट्राइंगल। अच्छा D के बराबर कौन सा एंगल है आपका, D के बराबर यहाँ पर P वाला एंगल है, E के बराबर कौन सा एंगल है, Q है। अच्छा तो सीक्वेंस में ही हो गया भाई, टेंशन नहीं है। चलो तो ये खत्म हुआ कि नहीं हुआ, हाँ चलो यार बढ़िया, ये वाला खत्म हो गया, कम से कम पहला क्वेश्चन तो अब खत्म हुआ। चलते हैं भाई सेकंड क्वेश्चन पे, क्या बोलता है सेकंड क्वेश्चन। आजा भाई, इन फिगर 6.35 ट्राइंगल ODC इज सिमिलर टू ट्राइंगल OBA। तो यार पहले तो फिगर बनाना पड़ेगा। अच्छा चैप्टर का टाइटल तो लिखा ही नहीं हमने भाई, लिख लो भाई। क्या यार आधा चैप्टर होने के बाद टाइटल लिखते हो, सॉरी। एक्सरसाइज 6.3 ना, पक्का ना, हाँ ओके। तो फिगर पहले बना दूं मैं। फिगर में कुछ ऐसा दिया हुआ है, X DC AB और O, ये दिया हुआ है 70 डिग्री, ये दिया हुआ है 125 डिग्री, ओके। तो बोला है 6.35 ट्राइंगल ODC इज सिमिलर टू OBA। पहले से ही ट्राइंगल ODC इज सिमिलर टू ट्राइंगल OBA, ये दिया हुआ है आपको। फिर CDO इज 70, तो CDO 70 है, और BOC इज 125, BOC इज 125 फाइंड। अब क्या फाइंड करना है आपको, एंगल DOC DCO, एंगल DOC एंगल DCO, और क्या फाइंड करना है भाई, एंगल OAB। सो मत जाना भाई, जग तो रहे हो ना, ऐसा तो नहीं है ना कि एकदम मतलब यार इतना लंबा। टेंशन नहीं लो, टेंशन नहीं लो, हो जाएगा, करने से होगा, बाबा रामदेव कहते हैं। तो DOC DCO एंड OAB, ओके, यही तीन फाइंड करना है। चलो तो अब लगाओ, मेहनत करो, थोड़ा खुद का भी दिमाग लगा लो। कभी भी ना ये चीज़ें ट्राइंगल वगैरह ज्योमेट्री के कोई भी क्वेश्चन हो ना यार, दिमाग लगाया करो पहले। अब ज्योमेट्री का हर चीज़ का क्वेश्चन मैथ्स में पहले ना खुद का दिमाग लगा के सॉल्व करने का ट्राई करो, नहीं होता है तभी किसी का सहारा लो, ठीक है। थोड़ा सा ट्राई करो, पॉज कर लो वीडियो और ट्राई करो, और नहीं हो रहा है तो चलो मेरे साथ आगे बढ़ते हैं। तो आपको DOC चाहिए, DOC एंगल कहाँ है भाई, ये रहा है, तो बड़ी आसानी से मिल जाएगा। देखो ये लीनियर पेयर एंगल्स है ना, लीनियर पेयर एंगल्स है ना, नहीं है तो यार अब मैं ये लिख के बताऊँ, 9th में पढ़ा नहीं है आपने कैसे कैसे लिखना है, COD प्लस COB या BOC प्लस DOC, जो भी लिखो, दोनों लीनियर पेयर तो 180 होना चाहिए। चलो लिख देता हूँ यार, एंगल BOC प्लस एंगल DOC इज इक्वल्स टू 180 होना चाहिए। उसमें से आपको BOC दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है BOC 125, प्लस एंगल DOC इज़ 180, तो एंगल DOC कितना हो गया 180 माइनस 25, 55 आएगा, 55 डिग्री। अरे डिग्री लगाना है लगा लो, ठीक है, 55 डिग्री मिल गया ये वाला, ओके। अच्छा चलो ये तो फाइंड किया है ना, इसको अलग कलर में लिख दो। कहाँ है भाई कलर, कहाँ रह गया भाई, इधर है। ये हो गया हमारा 50, ठीक है, सॉरी 55 है, 50 नहीं है। फिर क्या चाहिए आपको, DCO, कहाँ है भाई DCO, DCO, अरे यार मिल जाएगा ना यार, तीनों एंगल, ये ट्राइंगल का पार्ट हो गया, तीनों एंगल का सम 180 होता है, ये 70 है 55, कितना हो 70 प्लस 55
125 है ना, तो बचा कितना 125 और 55 ये भी हो जाएगा राइट, ये भी 55 हो जाएगा राइट। अच्छा अब दूसरा क्या पता करना है, और ये दोनों मिल गए 55, ये भी 55। ओ ए बी किधर है भाई, ओ ए बी ये रहा ओ ए बी। अच्छा ये कैसे मिलेगा, ये तो गड़बड़ हो गई। अब ये मत बोल देना कि ये देखो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो गए, है ना, बोल सकते थे ना, लेकिन तब बोल सकते थे जब दिया होता कि दोनों पैरेलल हैं। हमको ये थोड़ी दिया गया कि डीसी और ए बी पैरेलल हैं। अगर ए बी पैरेलल है डीसी के तो डायरेक्टली अपन लिख सकते थे कि 55 है, लेकिन ऐसा कुछ लिखा नहीं है। तो अपन के पास एक ही सहारा है, ये दिया हुआ है ना ओ डी सी और ओ बी ए सिमिलर हैं, ठीक है। जब देखो ऐसा लिख के दिया जाए ना पहले से, ठीक है, अगर ऐसा पहले से लिख के दिया कि ये सिमिलर तो इतना समझ ही लेगा सिंपल, ये वाला एंगल इसके बराबर, ये वाला एंगल इसके बराबर और ये वाला एंगल इसके बराबर, पहला पहले के, दूसरा दूसरे के, तीसरा तीसरे के। ये आपको डायरेक्टली ले ही लेना है। अगर पहले से लिख के दिया कि ये इसके सिमिलर है तो क्लियर है, पक्का। अच्छा तो ओडीसी ओबीए के सिमिलर है, तो डी के बराबर कौन सा है, बी, ओडीसी है ना, एंगल ओडीसी, एंगल ओडीसी के बराबर कौन होगा, एंगल ओबीए, एंगल ओबीए, ठीक है। ओडीसी के बराबर एंगल ओबीए, लेकिन मेरे को कौन सा चाहिए, एंगल ओएबी चाहिए, है ना। अरे भाई दोनों सिमिलर हैं, दोनों सिमिलर, उसमें से ये वाला एंगल तो इसके बराबर होगा क्योंकि वर्टिकली अपोजिट है, और अभी पहले वाले केस में हमने चेक कर लिया कि ये वाला एंगल इसके बराबर है, तो ऑटोमेटिकली बचा वाला ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाएगा। अरे नहीं पता तो चलो देख लो ओ सी डी, ओ सी डी, ओ सी डी, पहला तीसरा दूसरा, तो यहाँ पहला तीसरा दूसरा, तो एंगल ओ बी ए, तो ओ सी डी के बराबर ओ बी ए आएगा, ओ सी डी के बराबर ओ ए बी आएगा ना, पहला तीसरा दूसरा, पहला तीसरा दूसरा, ओ सी डी, ओके हाँ, पहला तीसरा दूसरा, तो ओ ए बी आएगा। कहाँ ओ बी लिख दिया भैया, तो ओ ए बी और ओ सी डी इक्वल होंगे, तो ओ ए बी ये रहा आपका और ओ सी डी कितना है आपका 55 है, तो ये भी 55 हो जाएगा, है ना। तो उस हिसाब से लिख लेना यार। चलो इजी था ना एकदम, अभी तो बहुत इजी क्वेश्चन है। बात क्या पता, थोड़ा सा ना नजर आपको शातिर रखनी होगी, एकदम तीखी नजर रखनी होगी। क्या बोलते हैं ना वो बाज की नजर, है ना, चीते की चाल बाज की नजर और बाजीराव की तलवार पे संदेह नहीं करते, है ना। तो देखो यार अपनी नजर पे ना एकदम भरोसा रखो, तुम्हारी बाज की नजर होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर कौन सा आया, तीसरा, चलो भाई तीसरा। Diagonals AC and BD of trapezium ABCD with AB parallel to DC। एक ट्रेपेजियम है ABCD जिसमें AB और DC पैरेलल साइड्स हैं, इनके डायगोनल्स AC और BD इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O। तो डायग्राम बना दूं मैं, ये बना देता हूं मैं डायग्राम, ऐसा कैसा डायग्राम, A बी सी डी, और बोला जो डायगोनल्स हैं ए सी और बी डी ये दोनों ओ पर इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है। यूजिंग सिमिलैरिटी क्राइटेरियन फॉर टू ट्राइंगल्स, दो ट्राइंगल्स के लिए सिमिलैरिटी क्राइटेरियन यूज करके शो डेट ओ ए बाई ओ सी, ओ कहाँ है, ओ ए बाई ओ सी इक्वल्स टू ओ बी बाई ओ डी, ये प्रूव करना है आपको। क्या प्रूव करना है, ओ ए बाई ओ सी इक्वल्स टू ओ बी बाई ओ डी, सिमिलैरिटी क्राइटेरियन यूज करना है। भाई देखो कौन से में आ रहा है, ओ ए कौन से ट्राइंगल का पार्ट बनेगा, इस वाले ट्राइंगल का बनेगा क्या, ओ ए बी वाले का, है ना, और ओ बी भी है इधर, तो इस ट्राइंगल के दो साइड्स आ रहे हैं आपके, और ओ सी और ओ डी इस ट्राइंगल में आएंगे, ये ऊपर वाले में, है ना। तो मतलब अपन को इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ करना है, सिंपल सी बात है। कैसे करोगे सिमिलर प्रूफ, अरे यार बहुत ईजी है, लल्लू सा हलवा सा है यार। देखो क्या हो रहा है, चाहो वैसे करो। देखो ट्रेपेजियम है तो डीसी और एबी पैरेलल होंगे ना, पैरेलल होंगे तो ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हो गए, ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हो गए, तो बाय डबल ए क्राइटेरिया दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर हो गए कि नहीं हो गए, पक्का हो गए। चलो लिखते हैं, तो DC इज पैरेलल टू AB, देयरफॉर एंगल कौन सा लिख दूं मैं, कौन सा एंगल OCD, अरे आप लिख सकते हो BCD, सॉरी BDC, OCD कहाँ लिख दिया मैंने, ODC,
बी डी सी, इस वाले एंगल को आप ओ डी सी भी तो बोल सकते हो ना, चलेगा ना। तो एंगल ओ डी सी इज इक्वल टू आपका ये बी डी सी यानी कि ओ डी सी किसके बराबर आ रहा है, ये इसके बराबर आ रहा है ना, यानी कि ओ बी ए के बराबर आ रहा है। ठीक है, ओ डी सी ओ बी ए के बराबर आ रहा है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, फाइन। अच्छा, फिर वैसे ही दूसरा वाला ले लो, एंगल ओ सी डी, एंगल ओ सी डी किसके बराबर आ रहा है, ओ ए बी के बराबर आ रहा है, एंगल ओ ए बी। तो दो एंगल्स इक्वल हो गए, तो बाय सिमिलर डबल ए क्राइटेरियन, राइट, बाय ए क्राइटेरियन ट्राइंगल। अच्छा, यहाँ सीक्वेंस में लिखेंगे अपन, ये ध्यान देना, सीक्वेंस रखेंगे तो ये आएगा, वरना प्रॉब्लम होगा। तो कौन सा सीक्वेंस रखें अपन, तो देखो भाई सुनो, देखो इस ट्राइंगल का ओ और दूसरे वाले ट्राइंगल का ओ, इन दोनों का एंगल वर्टिकल अपोजिट एंगल दोनों ट्राइंगल का है ना, तो ओ आमने सामने दोनों का ओ, तो दोनों का ओ। अच्छा, अब ओ डी सी बोलूँ, अगर मैं ट्राइंगल लिख दूँ ओ डी सी, तो यहाँ पर डी के बराबर कौन सा है, बी आ रहा है, तो बी, और इसमें सी के बराबर कौन सा आ रहा है, ए। तो ट्राइंगल ओ डी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ओ बी है, ये लिखोगे तो ज़्यादा अच्छा है ना, इससे आपको ये आंसर मिल जाएगा। कैसे, आपको क्या चाहिए था, ओ ए बाई ओ सी ना, तो एक का ओ ए, तो ओ ए इसमें आ रहा है ना, ओ ए यानी पहला तीसरा, तो इसका भी पहला तीसरा उठाओ यानी कि ओ सी इक्वल्स टू ओ बी, तो ओ बी यानी पहला दूसरा, तो इसका भी पहला दूसरा ओ डी आ रहा है, क्या है ना, समझ में आ रहा है। देखो ओ ए बाई ओ सी, तो ओ ए बाई ओ सी कैसे आएगा, इसका ओ ए पहला तीसरा है, इसका ओ सी पहला तीसरा है, सेट हो रहा है ना, सीक्वेंस में लिखने पर सेट हो रहा है ना, मतलब आप परफेक्टली कर रहे हो, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। देन ओ बी बाय ओ डी आ गया, दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, तो ये मिल गया आपको, काम हो गया आपका। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे अपन, और तो कुछ नहीं करना था ना, देख लो भाई, चल भाई नीचे, नहीं करता। चलो क्वेश्चन नंबर 4 पे चलेंगे अब अपन। तो क्वेश्चन नंबर 4 है इन फिगर 6.36, तो चलो पहले फिगर बना लेते हैं अपन। यूं है, फिर यूं है, और फिर यूं है, ठीक है। यह है टी क्यू और आर, और फिर यहां से भी ये देखो एक और पी लगा दिया इन लोग ने, मतलब इनको ना चैन नहीं है, ये लोग कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ जोड़ते जाते रहते हैं। ये हो गया अपना पी, ये हो गया अपना एस, इधर कुछ 2 लिखा हुआ है, 1 2 पढ़ा रहे हैं अपन को, ये 1 लिखा हुआ है, ठीक है, सब नाम लिख दिया, चलो बढ़िया है। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन। क्यू आर बाई क्यू एस इज क्यू टी बाई पी आर, ये तो दिया हुआ है अपन को, ये गिवन है अपन को। क्या गिवन है भाई, क्यू आर बाई क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी बाई पी आर। ओके ग्रेट, अच्छी बात है। और बोला है कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ओके ये भी मान लिया हमने, चलो खुश है हम। फिर क्या बोलते हो तुम, ट्राइंगल पी क्यू एस और टी क्यू आर को सिमिलर प्रूव कर दो। चलो भाई मान लिया, कर देंगे, छोटा काम है अपने लिए, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ट्राइंगल पी क्यू एस इज सिमिलर टू ट्राइंगल टी क्यू आर। उस दिन रसोड़े में पता है कौन था, उस दिन रसोड़े में राशि थी, जिसने वो क्या कुकर में से चने उतार के खाली कुकर गैस पे चढ़ा दिया। मतलब यार गजब है, ऐसे कौन बदला लेता है यार, खाली कुकर गैस पे चढ़ा दिया। सुधरो यार सुधरो। चलो तो अपन को पी क्यू एस और टी क्यू आर सिमिलर प्रूव करना है। किधर है पी क्यू एस, 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 हियर इट इज, ये रहा, ये रहा, ये रही पी क्यू एस, और दूसरी कौन सी है टी क्यू आर। अरे पूरा का पूरा ट्राइंगल ही ले लिया टी क्यू आर भाई। टी क्यू आर कैसे बना दूँ, ऐसे बना दूँ पूरा टी क्यू आर। ओके अब देखो बच्चा, यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना है, थोड़ा सा ध्यान देना है, थोड़ा सा बारीक नज़र से देखो 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 देखो। आपको पी क्यू एस और टी क्यू आर सिमिलर प्रूव करना है, तो आप कैसा क्राइटेरिया लगा सकते हो। मैंने आपको बताया ना कि या तो 3 ही क्राइटेरिया आपके पास, ऐसा समझ लो, डबल ए, ट्रिपल एस या एस एस, है ना। अच्छा देखो एक एंगल का रिलेशन दिया हुआ है और कुछ साइड्स का भी रिलेशन दिया हुआ है, इतना हिंट आ ही जाएगा कि एस एस यूज करना होगा, है ना। फिर भी अगर इससे नहीं होगा तो दूसरा ट्राई मारेंगे अपन, लेकिन इससे पता चल रहा है कि एस एस लग जाएगा, राइट।
ठीक है, चलो वो भी छोड़ो, अपन इधर ध्यान देते हैं, पहले टी क्यू आर की बात करते हैं, सबकी बात करते हैं। इसमें अपने पास बाकी एंगल्स की डिटेल नहीं दी हुई है, खाली एक एक एंगल्स की डिटेल दी हुई है, ठीक है। कोशिश करें अगर, तो अगर आपको ये दोनों को सिमिलर प्रूव करना है तो थोड़ा सा रफ में लिख दूं मैं साइड में कि देखो आपको लाना क्या रहेगा, पी क्यू एस और टी क्यू आर ना, तो पी क्यू अपॉन टी क्यू इज इक्वल्स टू क्यू एस अपॉन क्यू आर इज इक्वल्स टू पी एस अपॉन टी आर। क्या बोलते हो, यही चाहना है अपने को, ये चाहिए ना। अगर ये तीनों रेशियोज मिल जाते हैं तो वेल एंड गुड है, और अगर तीनों रेशियोज नहीं मिलते हैं तो भी दो, कोई ये दो या तो ये दो या तो ये दो, कोई भी दो भी मिल जाए तो भी अपना काम चले, क्योंकि एंगल का सेटिंग कर लेंगे अपन जुगाड़ में पीछे नहीं रहते, ठीक है। तो मुझे बताओ कि ये जो है ऐसा कुछ डेटा आपके पास है क्या, ये तो चाहिए आपको। अगर इसके रिलेटेड डेटा आपके पास है तो आप बहुत ही आसानी से काम निपटा सकते हो। तो देखो रिलेट करो, पी क्यू टी क्यू है इसमें क्या, पी क्यू टी क्यू, अरे यार नहीं है यार, क्यू एस क्यू आर है क्या, क्यू एस क्यू आर है यार, ये रहा यार, ये रहा है ना। और दूसरा क्यू टी, अच्छा लेकिन इसमें देखो क्यू आर बाई क्यू एस है हमारा, क्यू एस बाई क्यू आर है ना, तो हम इसको सेट करते हैं, हम इसको इसके फॉर्म में अगर अरेंज करें तो क्या होता है देखो, तो दोनों सबको उल्टा ही लिख देते हैं ना। तो यहाँ भी ऊपर जाएगा टी क्यू, नीचे आएगा पी क्यू, टिंकू जी आर, और ये आएगा क्यू आर बाई क्यू एस, और ये भाई साहब हो जाएंगे टी आर बाई पी एस, ठीक है ना। अच्छा अब देखो क्या चाहिए था, क्यू आर बाई क्यू एस, ये रहा, ओके है भाई है, और यहाँ दूसरा क्या क्यू टी बाई पी आर है, तो टी क्यू है तो मैं इसको क्यू टी भी तो बोल सकता हूँ, तो क्यू टी बाई पी क्यू। ओहो, ये वाला कुछ दिख रहा है मेरे काम का, बहुत जरूरी है, ये कुछ खास लग रहा है मुझे, खाली एक पी क्यू का फर्क है, यहाँ पी क्यू की जगह पर पी आर दिया हुआ है, डेटा में बोला है कि क्यू आर बाई क्यू एस जो है वो क्यू टी बाई पी आर के बराबर है, और इनको सिमिलर करने के लिए मुझे क्यू टी बाई पी क्यू चाहिए, पी आर नहीं चाहिए, बाकी तो सेम है ना। तो यानी कि मैं पी आर की जगह पी क्यू का सेटिंग कर दूं तो मेरा 90% काम तो ऐसे ही हो जाएगा। तो चलो देखते हैं, ट्राई मारते हैं कुछ होता है कि नहीं होता है। तो देखो एक चीज़ देखो, नोटिस करो, ये जो एंगल दिया हुआ है कुछ जरूरी काम के लिए तो दिया होगा। अच्छा ठीक है, वो पहले साइड में रखते हैं। इसमें देखो अभी आपको दिख रहा है कि दो साइड्स का रेशियो आपको सेम मिल सकता है, खाली अगर आप पी क्यू का सेटिंग करके पी आर ले आओ तो, ठीक है। तो दो साइड का रेशियो मिल रहा है, मतलब अब आपको तीसरी चीज क्या चाहिए, एंगल चाहिए। साइड एंगल साइड से आप सेम ला सकते हो। एंगल कौन सा लोगे आप, ये 1 2 लोगे, ट्राई करो देखो। पी क्यू एस कौन सा ट्राइंगल है, पी क्यू एस, इसमें एंगल क्यू आता है ना, पी क्यू एस में एंगल क्यू आता है, और टी क्यू आर पूरा, इसमें भी एंगल क्यू पूरा का पूरा आ रहा है, तो ये एंगल डेफिनेटली कॉमन मिलने वाला है आपको, यानी आपका एंगल रेडी है, एंगल आपका रेडी रखा हुआ, एंगल क्यू दोनों में सेम है। आपको बस ये पी क्यू की जगह सेटिंग कर पी आर ला देना है, आपका काम हो जाएगा। तो ढूंढो यहां से, ढूंढो कैसे मिलेगा। तो पहले अपन यहां लिख देते हैं, जो लिपा पोती करनी हो तो करना पड़ेगा ना। तो इन ट्राइंगल, गोबर मत लिख देना, गोबर मत लिखना, यही लिखना है, ये लिपना, इसको लिपना कहते हैं, ठीक है, जो एक्स्ट्रा चीजें लिखते हैं अपन। इन ट्राइंगल पी क्यू एस एंड टी क्यू आर, एंड ट्राइंगल टी क्यू आर, एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल टी क्यू आर, ये तो ऑलरेडी भाई सेम एंगल है, रीजन लिख दो, सेम एंगल, कॉमन एंगल, जो लिखना लिखो भाई। टी क्यू आर में भी क्यू पूरा आ रहा है, पी क्यू एस में भी क्यू पूरा आ रहा है भाई, सिंपल सी बात है। अब आपको चाहिए क्या, ये लाना है, ओके। इसको अपन बोल देते, चलो साइड में रख देते हैं, ओके। फिर बात करें अगर अपन एक ट्राइंगल, देखो इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, पी क्यू आर वाला ट्राइंगल। अरे यार ये क्या नया लाया आप यार, ये तो गलत बात है यार, पी क्यू एस टी क्यू आर चल ही रहा था, दूसरा कुछ बता ही रहे थे, ये तीसरा कहाँ घुसेड़ दिया ला के आपने। चिंता ना करो, पी क्यू आर का बहुत काम है। देखो पी क्यू आर में देखो, ये वाला एंगल 1 और ये वाला एंगल 2, दोनों इक्वल दिया हुआ है। देखो देखो ध्यान से देखो, पी क्यू आर को मैं साइड में ले रहा हूँ, तो ये 1 है और ये 2 है, और बोला दोनों इक्वल एंगल है ना, दोनों इक्वल एंगल्स हैं, 1 और 2 इक्वल है, मतलब पी क्यू आर पी आर इक्वल हो गया, है ना। इन ट्राइंगल पी क्यू आर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, देयरफॉर एंगल सॉरी पी क्यू इज इक्वल टू पी आर। वाई, साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स, साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स। पढ़ा है 9th में पढ़ा है, मेरे को याद है ना, आया ना, याद आया ना, आया कि नहीं याद आया। देखो भाई ये दोनों साइड्स के ऑपोजिट एंगल्स इक्वल है, तो दोनों साइड्स भी इक्वल होंगे, यानी कि पी क्यू और पी आर इक्वल हो जाएंगे। पी क्यू पी आर, यही तो झोल था। पी क्यू की जगह मेरे को पी आर, सॉरी हाँ, पी क्यू की जगह पी आर या पी आर की जगह पी क्यू सेट करना था मेरे को, मेरा काम हो जाता। क्या बोलती पब्लिक,
क्या बोलती पब्लिक, हो जाएगा काम, है ना, पी क्यू एस पी आर। सो देयरफॉर, यहाँ जगह है, दिख रहा है कैमरे में, थोड़ा बहुत दिख तो रहा है, चलो कवर हो जाएगा, इतना तो आ जाएगा। देयरफॉर क्यू आर बाई क्यू एस इक्वल्स टू क्यू टी बाई पी आर कैन बी रिटर्न एज, कैसे लिखा जा सकता है भाई, कि क्यू आर बाई क्यू एस इज इक्वल्स टू क्यू टी बाई पी आर की जगह क्या लिख दोगे, पी क्यू, क्यू टी बाई पी क्यू, या क्यू पी बोल दूं, चलेगा। समझ में आया ना भाई, ये दिया हुआ था हमको, ये तो रहा, ये दिया हुआ था, और यहां मैंने क्या लिखा, पी क्यू और पी आर इक्वल, तो पी आर की जगह पी क्यू लिख सकता हूं, है ना। तो ये तो सब सेम रखा, खाली पी आर की जगह पी क्यू लिखना था, पी क्यू को मैंने क्यू पी लिख दिया, कोई तकलीफ तो नहीं है किसी को, पक्का नहीं है ना, देख रहे हो ना, क्यू आर बाई क्यू एस क्यू टी बाई पी क्यू हो जाएगा तो काम चल जाएगा। अच्छा चलो यार पी क्यू लिखो यार, फिर रोएंगे बच्चे की यार, इधर पी क्यू लिखते हो इधर क्यू पी लिखते हो, चलेगा ना, अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, ठीक है। तो क्यू आर बाई क्यू एस क्यू टी बाई पी आर ये था, यहां से हमने क्यू आर बाई क्यू एस इक्वल्स टू क्यू टी बाई पी क्यू ला दिया, और ये हो जाएगा तो आपको पता ही है कि आपका ट्राइंगल सिमिलर टू हो ही जाएगा, क्योंकि एंगल पहले से इक्वल दिया था। तो चलो साइड में बाकी चीजें भी लिख देते हैं अपन। तो देखो नोटिस करो दोनों ट्राइंगल्स में, क्या नोटिस करने बताओ। तो आपको पता है कि क्यू आर बाई क्यू एस कहाँ गया, क्यू आर बाई क्यू एस, क्यू आर बाई क्यू एस इज इक्वल्स टू क्यू टी बाई क्यू पी, आ रहा है, पी क्यू बोलो क्यू पी बोलो एक ही बात है, क्यू टी बाई क्यू पी, है ना, ये पूरा अपॉन इसका पी क्यू आर का पूरा और पी क्यू एस का पूरा, टी क्यू आर का पूरा, पी क्यू एस का पूरा, है ना, देख रहा ना, ये पूरा ट्राइंगल टी क्यू आर वाले में ये अपॉन ये इक्वल्स टू ये अपॉन ये आ गया है आपका, है ना, क्यू टी बाई क्यू पी, क्यू आर बाई क्यू एस, ठीक है। और बीच का एंगल टी क्यू आर इज इक्वल्स टू एंगल पी क्यू एस, ये भी इक्वल है, टी क्यू आर और पी क्यू एस भी इक्वल है। सो बाय कौन सा क्राइटेरिया, SAS क्राइटेरियन, ठीक है, लिख देंगे अपन, दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर हैं, ठीक है, लिख दूँ, पूरा लिख दूँ, ठीक है यार, ट्राइंगल पी क्यू एस इज सिमिलर टू ट्राइंगल टी क्यू आर, या टी क्यू आर इज सिमिलर टू पी क्यू एस, जो भी बोलो एक ही बात है, ठीक है, हो जाएगा। अब मैंने देखो सीक्वेंस में नहीं लिखा है, वो ऑर्डर रीअरेंज करके पूरा कि कौन सा एंगल किसके बराबर है वो नहीं लिखा है, यहाँ जरूरी नहीं है, अगर वैल्यू फाइंड करने के लिए आता आगे का भी पार्ट होता तो अपन कर देते, नहीं तो चलता है, ठीक है। अगर आपको लिखना है तो लिख लो, कोई इशू नहीं है उसमें, मैंने कहा है ना आदत रखना है वो वाला, ठीक है, मेरे को यार चलेगा, मेरे को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है खास, हाँ तुम्हारे लिए आदत रखोगे तो अच्छी बात है। और यार इतना तो अब सेंस होना चाहिए, 10th स्टैंडर्ड में आगे बच्चे थोड़ी हो, जहाँ जिसका जरूरत पड़े वो कर देना है, पर ध्यान रखना है कि चीज़ें आनी चाहिए, ठीक है, नहीं करना है बार बार मत करो, कोई इशू नहीं है। 5वां क्वेश्चन है एस टी आर पॉइंट्स ऑन साइड्स पी आर एंड क्यू आर ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, ओके, एस टी आर पॉइंट्स ऑन साइड्स पी आर एंड क्यू आर, ओके। ट्राइंगल पी क्यू आर है ना, कौन सा ट्राइंगल है, ट्राइंगल पी क्यू आर है, पहले यार बनाओ तो सही सर, क्या कुछ भी लिख देते हो आप। ट्राइंगल पी क्यू आर में एस और टी पॉइंट्स ऑन साइड्स पी आर एंड क्यू आर, वेर इज पी आर, यहाँ पर पी आर है और यहाँ पर क्यू आर है, इस पर एस और टी आ रहे हैं तो यहाँ पर एस और यहाँ पर टी, ओके। सच दैट एंगल पी इज इक्वल टू एंगल आर टी एस, पी के बराबर आर टी एस, कहाँ है भाई आर टी एस, ये रहा आर टी एस, यानी इसको जोड़ना पड़ेगा ऐसा, है ना। शो दैट ट्राइंगल आर पी क्यू, वेर इज आर पी क्यू, आर पी क्यू पूरा वाला ट्राइंगल इज सिमिलर टू आर टी एस, ओके। देखो यहाँ सीक्वेंस फॉलो कर रहे हैं लोग, देखो क्या बोला है अपन को, डेटा क्या दिया भाई, पहले तो देखो टू प्रूव क्या करना है अपन को, प्रूव करना है ट्राइंगल आर पी क्यू इज सिमिलर टू ट्राइंगल आर टी एस, ट्राइंगल आर पी क्यू इज सिमिलर टू ट्राइंगल आर टी एस, ये प्रूव करना है अपन को, ओके। और गिवन क्या क्या है अपने पास, गिवन है कि एंगल P इज इक्वल्स टू आर टी एस, एंगल P इक्वल्स टू एंगल आर टी एस, ये P वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है, ये तो हो गया लल्लू सा है, क्या बोलते हो, देखो चुन लो भाई कौन सा ट्राइंगल, इन ट्राइंगल आर पी क्यू
एंड ट्राइंगल RTS, यही दो ट्राइंगल देखना है अपने को, इन्हीं को सिमिलर प्रूव करना है ना। तो उसमें देखो एंगल RPQ, थोड़ा बड़ा लिख दो, एंगल RPQ इज इक्वल टू एंगल RTS। ये गिवन ही है कि RPQ और RTS इक्वल हैं, ठीक है, रीजन लिख दो, गिवन है भाई, हमको पता था, पहले से ही पता था। और दूसरा क्या प्रूफ कर देख लेते हैं अपन। देखो ये दोनों ट्राइंगल में, चाहे आप पूरा RPQ बोलो उसमें भी एंगल R आ रहा है और RTS में भी एंगल R आ रहा है, पूरा आ रहा है ना दोनों में। तो एंगल TRS बोलो, TRS, अच्छा ये PQR वाला है ना, बड़ा वाला, तो बड़े वाले का लिखो, एंगल PRQ इज इक्वल्स टू एंगल कौन सा, TRS, ठीक है, कॉमन एंगल, कॉमन है दोनों के बीच में वो एंगल है ना। तो दो एंगल सेम हो गए, तो बाई डबल ए क्राइटेरियन ट्राइंगल लिख दो जो क्वेश्चन में दिया हुआ है भाई, जो प्रूव करना था। ट्राइंगल RPQ इज सिमिलर टू ट्राइंगल RTS। अब बोलोगे आपने कुछ सीक्वेंस वाला बोला था, अरे इन लोगों ने ऐसा सीक्वेंस में अरेंज करके देखा है। देखो एंगल R के बराबर कौन सा आएगा आपका, एंगल R आएगा, P के बराबर कौन सा आएगा, T आएगा, Q के बराबर कौन सा आएगा, S आएगा, T के बराबर आपका, इसमें T के बराबर कौन सा आएगा आपका, P आएगा, देखो दिया हुआ है ना, और Q के बराबर आपका S आएगा, मतलब इसके बराबर आपका ये वाला आएगा, ठीक है, कोई टेंशन की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली लिख दो चलेगा। छोटा सा था, लल्लू सा था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्या बोलता है क्वेश्चन नंबर 6, फिगर 6.37 बनाओ भाई, फिगर 6 से, चल भाई कहाँ है फिगर, ये रहा। फिगर बनवा के ही मार डालते हैं ये लोग, पता है, ये छोटा सा बनाओ तो बहुत तकलीफ है, सब एक ही में मिक्सअप हो जाता है, काजू माजू क्या बोलते हैं। ट्राइंगल, अच्छा 6.37 कौन सा है भाई, ये रहा, ABC, और उसमें फिर बीच में ये भी और गूंज दिया हुआ है। चलो भाई इसको जोड़ो इधर, इसको जोड़ो भाई इधर, अरे यार नहीं ऐसे नहीं जोड़ना है, गलत, ऐसे जोड़ो, ठीक है अब सही है। क्या नाम है इसका, D नाम है, इसका नाम क्या है, E है, और इसका नाम क्या है, इसका बीच में कुछ भी नाम नहीं है, चलो ठीक है बढ़िया नहीं है तो कोई बात नहीं। E क्या बोला इन फिगर 6.37, इफ ट्राइंगल ABE इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACD, ट्राइंगल ABE जो है इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACD, शो दैट ट्राइंगल ADE इज सिमिलर टू ट्राइंगल ABC। ये गिवन है आपको, ठीक है, आपको प्रूव क्या करना है कि ट्राइंगल ADE इज सिमिलर टू ABC, ADE इज सिमिलर टू ABC, ये आपको प्रूव करना है। चलो बढ़िया है, अच्छी बात है। और ये दिया हुआ है, कॉन्ग्रुएंट दिया हुआ है, याद है ना अपन ने कॉन्ग्रुएंसी पढ़ी हुई 9th स्टैंडर्ड में। कॉन्ग्रुएंट का मतलब सारे करस्पॉन्डिंग साइड्स और करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, याद है ना। जिसको नहीं याद है जाओ पहले कॉम्प्लेन पियो, नहीं कॉम्प्लेन से तो हाइट पड़ता है ना, कौन सा वाले से दिमाग बढ़ता है वाला पी लो, च्यवनप्राश खा लो, च्यवनप्राश, ठीक है। तो AB इज कॉन्ग्रुएंट टू ACD का मतलब क्या हुआ समझे, कि भैया जो AB है वो AC के बराबर है, और भैया जो VE है वो CD के बराबर है, और भैया जो AE है वो AD के बराबर है। ई दूनों और ई दूनों ले लेना है बराबर, कांग्रुएंट है ना भैया, कांग्रुएंट है, क्या बोले सही है ना। अच्छा अब आपको सिमिलर किसको प्रूव करना था, ADE को, ये वाला ADE छोटा सा वाला, ई वाला ADE E, और दूसरा ABC पूरा वाला बड़का वाला, ई दोनों को सिमिलर प्रूव करना है। अरे यार कैसे होएगा, हो जाएगा क्या, देखो सिंपल सी बात है, फिर से वही देखते हैं अपन को चाहिए क्या, रफ में जैसे अपन ने पहले देखा था। जब भी ऐसा कुछ अटको प्रॉब्लम लगे ना, तो ये देख लो कि मेरे को ये सिमिलर करने के लिए चाहिए क्या भाई, 3 ही तो क्राइटेरिया है अपने पास, है ना। अगर मैं देखूं तो इन दोनों को सिमिलर प्रूव करने के लिए मेरे को क्या चाहिए, देखो AD बाई AB इक्वल्स टू DE बाई BC इक्वल्स टू AE बाई AC। ये मिल गया, या तो तीनों मिल गए, या तो ये दो या ये दो मिल गए, चलेगा, है ना। तो अपन को एक एंगल निकाल लेंगे, और एंगल तो ऐसे ही पता चल रहा है, देखो ट्राइंगल ADE की बात करो तो उसमें ये एंगल है पूरा आ रहा है,
और ट्राइंगल ABC की बात करो उसमें भी एंगल ए आ रहा है, तो ADE और ABC में एक एक एंगल इक्वल तो पहले से मिल रखे हैं अपन को, है ना। अब अगर साइड्स इंक्लूडिंग यानी ADAE इस ट्राइंगल के हिसाब से ये दोनों साइड्स के बीच का एंगल है ना ये, तो ADAE का रिलेशन चाहिए हमको किसके साथ, ABAC के साथ, है ना। वो हो गया तो अपना काम हो जाएगा क्या, पक्का पब्लिक समझ रहे हो ना कि नहीं समझ रहे हो, पक्का। अच्छा अब एक चीज नोटिस करो, आपके पास कुछ डेटा है, कहाँ डेटा है, किधर डेटा है, ये वाला देखो, ABAC और दूसरा इस ट्राइंगल का कौन सा चाहिए, ADAE, ये वाला देखो, है क्या आपके पास डेटा, है ना। अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूं, नंबरिंग कर दो 1 2 3, मैं लिख देता हूं डिवाइडिंग 3/1, डिवाइडिंग 3/1। क्यों मैंने ऐसा किया, अरे मैं ADE वाले को ऊपर रखना चाहता हूँ, ABC वाले को नीचे रखना चाहता हूँ। मैं 1 को भी 3 से डिवाइड कर सकता था, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर मैं छोटे वाले को ऊपर, बड़े वाले को नीचे रखना चाहता हूँ। कोई तकलीफ नहीं है ना किसी को, पक्का नहीं है ना तकलीफ, पक्का। अगर तकलीफ है तो 2 ग्लास पानी पियो, अभी दूर हो जाएगी। तो चलो अपन डिवाइड कर रहे हैं 3 को 1 से, तो AE बाई कितना आएगा हमारा, AB आ जाएगा यहाँ पर, है ना, LHS से LHS से डिवाइड होगा, और यहाँ AD बाई AC आ जाएगा, AD बाई AC आ गया। क्या बोलते हो, बराबर है ना, सच्ची। तो देखो AE कौन सा है भाई, ये AE, तो इसका कौन सा आ रहा है, पूरा AB आ रहा है, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, अपने को साइड से ही मतलब है। AE बाई AB और AD बाई AC, तो इसका AD, तो बड़े वाले का AC पूरा आ रहा है। तो ये दो साइड्स प्रोपोर्शन में मिल गए अपन को, और दोनों के बीच में एंगल जो इंक्लूडिंग एंगल है वो भी इक्वल है, एंड एंगल DAE इज इक्वल टू एंगल BAC, हो गया ना, DAE और BAC इक्वल है। तो दो साइड्स का रेशियो सेम आ गया, और इन्हीं दोनों साइड्स के बीच का जो एंगल है वो इक्वल आ गया। तो बाई SAS क्राइटेरियन ट्राइंगल ADE इज सिमिलर टू ट्राइंगल ABC लिख सकते हैं हम। और अगर आपको सीक्वेंस फॉलो करना है तो बता दूं, यहाँ पर थोड़ा बता देता हूँ, वैसे जरूरी नहीं है लिखना, यहाँ से आपका काम हो ही चुका है, आंसर खत्म हो चुका है। लेकिन अगर किसी को एडिशनल की सीक्वेंस में जाना है तो कैसे जाएंगे हम, तो देखो एक तो लिख देते हैं अपन ADE, चलो इधर दूसरा वाला अरेंज कर देते हैं अपन उसके हिसाब से ट्राइंगल। अच्छा A के बराबर तो A ही है उसमें, है ना, ADE का A और ABC का A दोनों A ही है, सेम ही है, तो इसके A के आगे A ही लगेगा। अच्छा अब इसका जहाँ D आएगा वहाँ पर इसका क्या आएगा, बड़े वाले का B आएगा कि C आएगा, वो देख लेते हैं। कैसे देखेंगे भाई, AE AB, तो AB और AE का रिलेशन था ना, तो E के बराबर B था, तो E के बराबर B यानी B यहाँ लिखोगे आप, C बीच में लिख दोगे, है ना, है ना भाई। इसमें E और B का रिलेशन था, तो यहाँ E तीसरे नंबर पर है, तो B भी तीसरे नंबर पर होना चाहिए, ठीक है। तो मेन इस हिसाब से समझा जाए तो D के बराबर C एंगल आएगा, E के बराबर B वाला एंगल आएगा, ठीक है, क्लियर है। और वैसे यहाँ तक तो हो ही क्या था, ये तो सीक्वेंस के लिए, अगर एक्स्ट्रा इसके आगे अगर पूछा जाए तो इसका यूज़ करना पड़ जाता आपको, ठीक है, लेकिन नहीं पूछा था तो कोई मतलब नहीं है। थक तो नहीं गए, पक्का ना, एनर्जी डाउन तो नहीं हो रही है, पानी पियो, दूध पियो, हॉर्लिक्स पियो, बॉर्नविटा पियो, जो पीना पियो, ठीक है, एनर्जी मत डाउन होने दो। चलो अब चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 7, नहीं ऐसे नहीं, ऐसे 7। तो 7th क्वेश्चन है फिगर 6.38। अरे भाई कितना फिगर बनवाते हैं यार ये लोग, तमीज नहीं है यार, मतलब सॉरी हाँ यार, बुक लिखा है भाई, जीवन बना रहे हैं लोगों का ये लोग, ऐसे कुछ भी मत बोल दो तो मेरे ऊपर केस हो जाएगा कल को। तो 6.38 में एल्टीट्यूड्स 8D एंड C, तो पहले फिगर बना दूं, किधर है भाई फिगर, ये रहा, ये A, इधर B, इधर C, इधर D, और इधर पर E, और जहां दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं उसको नाम दे दिया है P, है ना। चलो पढ़ भी लेते हैं अपन। बोला इन फिगर 6.38 अल्टीट्यूड AD एंड CE, AD एंड CE एल्टीट्यूड्स हैं, तो ये 90 डिग्री पे जा रहे हैं, ठीक है। ऑफ ट्राइंगल ABC इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट P, इंटरसेक्ट कर रहे हैं P पर, बढ़िया। शो डैट, इतना सारा शो करो इनको, 4 क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन में 4 ठूस दिया है, मतलब हद है यार, हद है। पहला बोला है कि AEP और CDP सिमिलर है, ये प्रूफ करो। अरे क्वेश्चन कौन सा नंबर है भाई, 7वां है ना, तो इसका जो सबसे पहला वाला पार्ट है वो कर रहा हूं मैं, ठीक है। ये सब शॉर्ट में करूंगा यार, एकदम डिटेल में नहीं करूंगा, ठीक है।
AEP और CDP सिमिलर है, प्रूव करना है। AEP किधर है भाई? AEP ये रहा AEP, इत्तू सा वाला। और दूसरा कौन सा? CDP, ये वाला। कैसे सिमिलर प्रूव होगा यार? बहुत ईजी है यार, देखो AEP में एंगल E 90 डिग्री है और CDP में एंगल D 90 डिग्री है ना? तो एक एक एंगल्स इक्वल मिल गए। और देखो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बन रहे हैं क्या? APE वाला एंगल और ये CPD वाला एंगल, दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, तो ये भी एक एक एंगल्स इक्वल हो गए दोनों ट्राइंगल्स में, है ना? तो दोनों ट्राइंगल्स में एक एक एंगल्स इक्वल, मतलब दो एंगल्स इक्वल हो गए ना। इस ट्राइंगल के दो एंगल्स, इस ट्राइंगल के दो एंगल्स, है ना? ये इसके बराबर है और ये दोनों इक्वल हैं, तो दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए। ठीक है, ये मैं नहीं कर रहा, तुम कर लेना। ठीक है, करवा तो दिया, क्या मैंने नहीं किया? तुम अब बस खाली तुमको लिखना तो है। नहीं लिख सकते? नहीं लिख सकते? लिख लोगे यार, तुम होशियार हो। चलो क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें। इसमें ABD और CBE किधर है भाई? ABD और CBE, ABD विलियर्स किधर है? ये रहा ABD। और दूसरा वाला कौन सा है? CBE किधर है भाई? CBE, अरे यार चलो ठीक है, CBE यहाँ से पूरा आएगा, है ना? ये CBE और दूसरा कौन सा था? ABD ना, ABD। ब्लू वाला किधर है भाई? सब गिर जाता है। ये रहा ABD, ताथैया ताथैया हो, ताथैया ताथैया हो, ताथैया ओ। ओके, तो देखो ABD और CBE को नोटिस करें तो ये वाला 90 डिग्री है ना, फिर गिर गया यार ये बिल्लू यार। तो ये एक ही रखा। ABD में नोटिस करो ये एंगल D 90 डिग्री है क्या? है ना 90 डिग्री। और वैसे ही CBE में E वाला 90 डिग्री है, तो एक एक 90 डिग्री एंगल इक्वल मिल गया। समझ में आ रहा है पक्का? कौन से ट्राइंगल्स की बात कर रहा हूं मैं? ये सेकंड वाला है। इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल CBE में एंगल ADB जो है इक्वल है एंगल CEB के, क्योंकि दोनों 90 डिग्री हैं। CEB 90 डिग्री है और ADB भी 90 डिग्री है, तो एक एक एंगल ये इक्वल मिल गए। इसके अलावा देखो ADB ट्राइंगल ये है ना मेरा पूरा, इसमें ये पूरा एंगल B आ रहा है और CBE वाले में भी पूरा B एंगल आ रहा है। दोनों ट्राइंगल में एंगल B पूरा आ रहा है, कॉमन है ना? तो एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल CBE, क्या लिखेंगे अपन? कॉमन एंगल है। तो बाय उस हिसाब से बाय डबल ए क्राइटेरियन दोनों सिमिलर हो गए। ठीक है, ऐसे तरह क्वेश्चंस में ना ज्यादातर डबल ए क्राइटेरियन आते हैं। बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है ना तो वहां डबल ए क्राइटेरियन यूज होता है। ठीक है, जहां ज्यादा कॉम्प्लिकेशन है वहां ज्यादा सिंपल मतलब कॉन्सेप्ट यूज कर लिया जाता है, आसानी से निपट गया, है ना? बोलोगे कितना तो कॉम्प्लिकेटेड नहीं था जितना बता रहे हो। 5वीं क्लास में सॉल्व करता था मैं ये, है ना? सोच रहे होगे, अच्छी बात है भाई, तुम 5वीं में सॉल्व करते थे, मैं LKG में करता था। ठीक है, अच्छी बात है, तुम इतना फेंकोगे तो मैं और फेंकूंगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। AEP और ADB सिमिलर बता दो। AEP और ADB किधर है भाई? AEP, अच्छा अब AEP और दूसरा कौन सा? ADB। अरे यार चलो ठीक है, ADB किधर? ADB रखते हैं, इसको मिटा देते हैं, है ना? ADB पूरा ADB, ये पूरा ADB हो गया, दिख रहा है ADB। और उसके बाद किसको सिमिलर प्रूव करना है? AEP वाले को। ये रहा AEP, इतना सा खाली, ठीक है, ये वाला हिस्सा खाली। तो यार इसमें भी समझ में आ गया होगा। देखो AEP में ये वाला एंगल E है ना, 90 डिग्री है। साइड में बना लो अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो। AEP ये E वाला 90 डिग्री है, ठीक है। और दूसरा कौन सा है हमारा? ADB है ना, यूं ADB, इसमें D वाला 90 डिग्री है ना। तो एक एक 90 डिग्री मिल गया दोनों में ट्राइंगल्स में आपको, तो ये तो एंगल्स इक्वल ही होंगे। और साथ ही साथ देखो A एंगल की बात करें, एंगल A दोनों में आ रहा है ना। पर बाहर बनाने से ना ये
हर बार आपको नहीं पता चलेगा। देखो कई बार क्या होता है, मैंने आपको हिंट किया था पिछले भी कुछ वीडियोस में कि अगर बहुत सारा मिक्स ऑफ फिगर है तो फिगर्स को बाहर निकाल लो, जो दो आपको कंपेयर करना है उन दोनों को बाहर निकाल लो और फिर उनको चेक करो। तो वो सही बात है, वो बहुत काफ़ी हेल्प कर देता है, लेकिन ना एक बार इनको चेक करना वापस इसके अंदर फिगर के अंदर। मतलब देखो इस हिसाब से देखूँ तो एंगल ए और एंगल ए है ना, दोनों सेम आ रहा है। यहाँ पर देखो ये ADB में पूरा एंगल ए इन्वॉल्व हो रहा है ना, ADB में पूरा एंगल ए इन्वॉल्व हो रहा है और AEP में भी पूरा का पूरा एंगल ए इन्वॉल्व हो रहा है। तो यहाँ पर आप दोनों को सेम बोल के कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, पहले ये लिख देता हूँ, उसके बाद मैं समझाता हूँ कि कन्फ्यूजन कहाँ हो सकती है। फिलहाल ये तो नॉर्मल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो AEP में ए वाला ठीक है पूरा आ रहा है और ADB में भी ए एंगल पूरा कॉमन एंगल आ रहा है। तो एक एक एंगल 90 डिग्री और एक एक एंगल कॉमन हो गए, तो काम निपट गया क्या, है ना। तो लिख दूँ यहाँ पर कौन सा ट्राइंगल, इन ट्राइंगल AEP एंड ट्राइंगल ADB। ठीक है, एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल AEP। क्या रीज़न है, 90 डिग्री है दोनों। फिर एंगल DAB इज इक्वल टू एंगल क्या PAE या EAP जो बोलो, कॉमन एंगल, ए एंगल कॉमन है दोनों में। ठीक है, तो बाय डबल ए क्राइटेरियन आगे तुम लिख लोगे। ठीक है, चलो होशियार हो। हाँ, मैं बता था कि कंफ्यूजन कहाँ हो सकता है। अगर देखो दो ट्राइंगल ऐसे उठाने होते हैं, ये वाला ट्राइंगल देखो, ये ACD AD और यहाँ C, इसका एंगल A और ADB में देखो, ADB में एंगल DB है ना। तो देखो दोनों में एंगल ए बोलोगे कि दोनों में एंगल ए कॉमन है, सेम हो गया। अरे नहीं है सेम, ADB में इतना ही है एंगल ए और ACD में खाली इतना सा है एंगल ए। तो देखा जाए तो एंगल ए के साथ में बोल दूंगा कि दोनों कॉमन है और ये 90 डिग्री दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए। ऐसा नहीं होगा, समझ आ रहा है ना। देखा जाए इस हिसाब से मैंने क्या किया, दोनों को बाहर निकाल लिया। तो ए है यहाँ भी और ए है यहाँ भी, दोनों ए ही है, तो मैं जानता हूँ कॉमन एंगल है ना, सेम ही होगा डेफिनेटली। और एक 90 डिग्री है, दोनों ट्राइंगल को मैं सिमिलर बोल दूंगा, राइट। लेकिन 90 डिग्री वाला तो सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब आप इसके ए की बात कर रहे हो, ACD के ए की बात कर रहे हो, तो वो इधर है, इतना सा है। और जब आप ADB के ए की बात कर रहे हो तो ये यहाँ पर है, तो दोनों कॉमन एंगल कैसे हुआ, अलग अलग हुआ ना। तो वहाँ कंफ्यूजन हो सकता है कि जब अगर आप फिगर्स को बाहर निकाल रहे हो ना अंदर से और तब कंपेयर कर रहे हो, तो एक बार अंदर चेक करो कि क्या वाकई में सेम है कि नहीं है, तभी उसको यूज करना। हीरो बन के मत मार देना, ठीक है। इस केस में जो हमने ये वाला क्वेश्चन किया, इसमें हमको सेम ही मिला ए। देखो APE में भी पूरा ए आ रहा था और ADB में पूरा ए आ रहा था, तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, है ना। यही आ रहा था, इतना ही आ रहा था, तो हमने कॉमन लिख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, मिस्टेक मत हो। अरे यार ठीक है, मिटा दिया, कोई बात नहीं, देख लेते हैं, आइडिया तो आ ही जाएगा अपने को। ऐसा ही कुछ था, है ना, यहाँ ए था, ठीक है, थोड़ा टेढ़ा हो गया, समझ सकते हैं, गंदा तो पहले से हो रखा था। अच्छा, क्या पूछा है अगला वाला, PDC और BEC, किधर है PDC, ये रहा PDC, इसको मिटाओ अब। इसी गंदे से ड्राइंग में मैं वापस से करवाऊंगा, टेंशन मत लो, दोबारा मेहनत नहीं करूंगा। अब बोला है PDC को निकालो किसके साथ सिमिलर, A2 सा PDC किसके साथ, BEC के साथ। किधर है भाई BEC पूरा, ये हो जाएगा क्या, कैसे हो जाएगा। देखो भाई BEC में इतना सा ही C आ रहा है और PDC में भी इतना सा ही C आ रहा है, तो C एंगल कॉमन हो गया दोनों में। और PDC में ये वाला 90 डिग्री है और BEC में ये वाला 90 डिग्री है, तो एक 90 डिग्री हो गया और एक कॉमन एंगल हो गया, तो काम हो जाएगा, राइट। ये तुम कर लेना खुद, ठीक है। चलते हैं अब अपन अगले क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्या बोलता है 8, E is point on the side AD produced of parallelogram ABCD। तो एक पैरेललोग्राम है ABCD, चलो ऐसे ही बना लेते हैं ABCD, और बोला है कि E is a point on side AD produced। AD को आप आगे प्रोड्यूस करोगे तो उस पर एक पॉइंट मिलेगा आपको E, ठीक है।
फिर क्या बोला है, एंड बीई इंटरसेक्ट्स सीडी एट एफ, CD को BEF पर इंटरसेक्ट करता है। ओहो हो, मतलब यहां से इधर तक जोड़ना है आपको, थोड़ा सा इधर लो E, ठीक है। तो ये हो गया हमारा E, ठीक है। BE इंटरसेक्ट्स CD एट F, ठीक है। फिर क्या बोला इसमें, शो डेट AB इज सिमिलर टू CFB। कहाँ है ABE, वेयर इज ABE, ABE ये पूरा ABE ये पूरा इज सिमिलर टू व्हाट, CFB। वेयर इज CFB, ये वाला, इसके सिमिलर है, प्रूव करना है। हो जाएगा क्या, कैसे होगा, दिखता है कुछ, हाँ। एक तो हाँ देखो ये वाला एंगल देखो AEB में, चलो इसको थोड़ा लोगों को अजीब सा लगेगा, इतना रख देते हैं, ये तो हमारे ऊपर है। देखो AEB में जो एंगल A है, और देखो ये PFC वाले में या CBF बोलो जो बोलो, ये जो ट्राइंगल है इसमें जो एंगल C है, ये दोनों पैरेललोग्राम के ऑपोजिट एंगल्स हैं। पैरेललोग्राम के ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं क्या, है ना। तो एक तो ये एंगल्स अपन को इक्वल मिल रहे हैं। उसके अलावा एक चीज़ देखो कि ये वाला एंगल देखो, CFB वाला, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ABF या ABE पूरा एंगल बोल दो, ये ABE पूरा, ये वाला एंगल और ये वाला अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, पैरेलल से बन रहे हैं ना। पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड पैरेलल भी तो होती हैं, तो ये पैरेलल के लिए जो अल्टरनेट एंगल्स बनते हैं वो इक्वल होते हैं, है ना। तो दो एंगल्स इक्वल मिलकर दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे। तो अपन वही लिखेंगे, अपन क्या लिखेंगे, अपन देखो एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल C, क्या लिखोगे, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम के ऑपोजिट एंगल्स इसलिए दोनों इक्वल हैं, ठीक है। तो अपन लिखेंगे इन ट्राइंगल, अच्छा हाँ सॉरी, और वो भी लिख दो, कौन सा, एंगल ABE इज इक्वल टू एंगल CFB। रीजन, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ABE पूरा, F तक बोलो या पूरा बोलो एक ही बात है, ABE और CFB दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, इक्वल हो गए। अच्छा ABE, तो दो एंगल्स इक्वल मिल गए, काम हो गया। तो अपन बोलेंगे इन ट्राइंगल ABE एंड ट्राइंगल CFB, ठीक है। पूरा सिस्टमेटिक लिखना है कि लिखोगे दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल एंड दैट, ठीक है। एंगल BAE इज इक्वल टू एंगल BCF या FCB। फिर एंगल कौन सा, ABE इज इक्वल्स टू एंगल CFB, ठीक है। तो बाय डबल ए क्राइटेरिया या डबल ए क्राइटेरियन, क्राइटेरिया नहीं, क्राइटेरिया तो प्लुरल होता है, मैं बार बार वही बोल देता हूँ, बाय डबल ए क्राइटेरियन और ट्राइंगल ABE इज सिमिलर टू ट्राइंगल CFB। हो गया। वैसे ये नहीं लिखते ना, खाली यहाँ से भी डायरेक्ट लिखते तो चल जाता, कोई प्रॉब्लम नहीं था, ठीक है। थोड़ा ज़्यादा लिखवा दिया मैंने, हो गया थोड़ा, कभी कभी हो जाता है, कभी कभी हो जाता है, वो क्या हमारा जज्बात हो, मैं इधर उधर निकल जाता हूँ। वो कुछ है ना, एक कुछ सुना था मैंने ऐसा, भाई तू हिल तो नहीं गया, एक मिनट, ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 9 जो कि क्या कहता है, इन फिगर 6.39 ABC एंड AMP आर टू राइट ट्राइंगल्स। क्वेश्चन नंबर 9 फिगर है क्या, कौन सा फिगर 6.39, तो कुछ ऐसा है, ये कुछ ऐसा है और यूं है और फिर यूं है। तो नाम है A, यहाँ पर B है, ओके, AB, ये P, ये M और ये C, ओके। बोला है कि इस फिगर में ABC और AMP टू राइट एंगल ट्राइंगल्स हैं, राइट एंगल एट B एंड M।
बी 90 डिग्री और एम 90 डिग्री, ओके, रेस्पेक्टिवली, अलग अलग, मतलब ए बी सी में बी 90 डिग्री और ए एम पी में एम 90 डिग्री है। प्रूफ डैट ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए एम पी, ए बी सी ए एम पी के सिमिलर है, ये प्रूफ करना है। पहली बात, ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए एम पी, और दूसरा क्या प्रूफ करना है उसमें कि सी ए बाई पी ए इज इक्वल टू बी सी बाई एम पी, ओके, सी ए बाई पी ए और बी सी बाई एम पी का रेशियो सेम आएगा, ये प्रूफ करना है। तो सबसे पहले अपन ये वाला उठा लें, ए बी सी और ए एम पी को सिमिलर प्रूफ करना है क्या? एक मिनट, विस्की गोली लो, किच दूर करा, चलो हाँ ठीक है, शुरू करते हैं। ए बी सी और ए एम पी को सिमिलर प्रूफ करने के लिए एक सबसे सामने दिख रहा है अपन को एक एंगल 90 डिग्री दिख रहा है क्या? ए बी सी में एंगल बी 90 और ए एम पी में एंगल एम 90 डिग्री, और साथ साथ देखो दोनों में ही एंगल ए कॉमन आ रहा है, ए बी सी में भी एंगल ए आ रहा है ये पूरा का पूरा, और ए एम पी में भी ये पूरा का पूरा आ रहा है। अरे यार आराम से हो गया यार, देखो ठीक है। तो इन ट्राइंगल ए बी सी, मैं एकदम शॉर्ट में फटाफट लिख देता हूँ, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए एम पी, एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ए एम पी, क्या रीज़न है? बोथ आर 90 डिग्री, ठीक है। फिर क्या बोला है? एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल कौन सा? बी ए सी है ना, हाँ, बी ए सी इज इक्वल टू एंगल एम ए पी, ठीक है, कॉमन एंगल। तो बाय डबल ए क्राइटेरियन, राइट, डबल ए क्राइटेरियन से दोनों ट्राइंगल्स, कौन कौन से ट्राइंगल? ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए एम पी। अच्छा, फिर सी ए बाई पी ए इज बी सी बाई एम पी, ये आ रहा है कि नहीं? देखो ये आ गया है ना, ये आ गया है तो ये डेफिनेटली होने वाला है, ठीक है। यहाँ कोई भी रिलेशन आए भाई, ये इसी वे के साइड्स यूज किए हुए हैं ना, तो अगर ये है तो ये डेफिनेटली आएगा, ठीक है। लेकिन फिर भी आप चाहो तो ऐसे डायरेक्टली लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी अगर सीक्वेंस वाइज देखना है तो मैं सीक्वेंस वाइज भी आपको समझा दूं, ठीक है, जिसको डिटेल में जानना है। ए बी सी ए एम पी में देखो कौन सा पैटर्न फॉलो होगा, इसका एंगल है ए बी सी का, चलो मैंने ए बी सी लिख दिया, चलो यहाँ पर सिमिलर टू, अच्छा इसका ए बी सी का और ए एम पी का दोनों का ए इक्वल है, इसलिए ए इधर पहला है तो इधर भी ए पहला है, राइट। ए बी सी में बी वाला 90 डिग्री है और ए एम पी वाले में एम वाला 90 डिग्री है, तो यहाँ तुमने 90 वाला लिख लिया, इसलिए यहाँ भी 90 वाला ही लिखो, तो बचा क्या? अब ये पी, तो यही सीक्वेंस फॉलो होगा जो नॉर्मली लिखा हुआ है, ठीक है। मैंने डायरेक्टली वो सीक्वेंस ही फॉलो करके लिख दिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो डायरेक्टली अगर उठा लूँ मैं यहाँ से, अच्छा यहीं पे लिख दो ना, देयरफॉर कौन सा चाहिए? सी ए पी है ना, सी ए कौन सा इसमें पहला तीसरा है, तो सी ए, तो यहाँ भी पहला तीसरा होना चाहिए, है भाई पहला तीसरा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर यहाँ पर क्या? बी सी एम पी, तो बी सी सेकेंड थर्ड है, तो यहाँ एम पी भी सेकेंड थर्ड है, हो गया भाई, आ तो गया, क्या प्रॉब्लम है? मैंने कहा था ना आप डायरेक्टली लिखोगे तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। मैंने डायरेक्टली ही तो लिखा है, वैसे मैंने कौन सा अलग से लिखा, लेकिन आपको समझाने के लिए ऐसा बता दिया। चलो क्वेश्चन नंबर 10, जल्दी 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 मीडिया भाई, ये जल्दी। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? CD and GH are respectively the bisectors of angle ACB and EGF such that D and H lie on sides AB and FE of triangle ABC and EFG respectively। तो स्टार्टिंग से कुछ पता नहीं चल रहा था, बाद में पता चल रहा है कि ABC और EFG दो ट्राइंगल्स आपको बनाने हैं, तो बना लो भाई। एक बना लेते हैं अपन ABC, और दूसरा बना ले रहे हैं अपन कौन सा? EFG, दो ट्राइंगल्स बना दिया अपन ने। क्या बोला है फिर इसमें कि CD और GH जो हैं आर रेस्पेक्टिवली द बाइसेक्टर्स ऑफ ACB एंड EGF, ACB का बाइसेक्टर, EGF का बाइसेक्टर, कौन कौन है? CD और GH। अब मैंने ये D को यहाँ पर और H को यहाँ लिया, मैं D को यहाँ भी तो ले सकता था, यहाँ भी तो ले सकता था, H को भी तो यहाँ ले सकता, लेकिन क्वेश्चन में पहले से लिखा हुआ है कि D एंड H lie on sides AB and EF respectively, ठीक है, पक्का? अच्छा, if triangle ABC is similar to FEG, triangle ABC is similar to triangle FEG, ये दिया हुआ है आपको, प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है? प्रूव करना है पहली चीज कि CD by GH जो है, CD by GH जो है वो AC by FG के बराबर है, AC by FG के बराबर है। दूसरी चीज प्रूव करनी है कि भैया
DCB इज सिमिलर टू HGE, ट्राइंगल DCB इज सिमिलर टू ट्राइंगल HGE। और तीसरी चीज प्रूव करनी है कि DCA इज सिमिलर टू HGF, ट्राइंगल DCA इज सिमिलर टू ट्राइंगल HGF। ओहो, इतनी सारी चीजें करनी है। अब इन सब के लिए डेटा सिर्फ इतना ही दिया है कि भाई ये है। अरे भाई जब ये है तो बहुत कुछ डेटा मिल रहा है आपको इसमें से। ABC और FEG सिमिलर हैं, ठीक है। सिमिलरनेस का मतलब क्या हुआ पता है? ये पूरा पैटर्न में उठा लो, डेटा पूरा लिख लो ऐसे। एंगल A जो है वो एंगल F के बराबर है, एंगल B जो है वो एंगल E के बराबर है, एंगल C जो है वो एंगल G के बराबर है। और साथ साथ आप ये भी कह सकते हो कि AB बाई FE इज इक्वल्स टू BC बाई EG इक्वल्स टू AC बाई FG होगा। AB बाई FE, BC बाई EG, AC बाई FG होगा, ठीक है। होता है ना, सारे एंगल्स करस्पॉन्डिंग एंगल्स ही और करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शन में आएंगे क्योंकि दोनों सिमिलर हैं। तो फाइन, अब यहाँ से अपना बाकी सारा काम आसान हो जाने वाला है। कैसे हो जाने वाला है देखो, आपको सबसे पहले CD बाई GH, CD किसमें? ये रहा CD और ये रहा GH, ठीक है। CD बाई GH का रिलेशन AC बाई FG। व्हाट इज AC? ये रहा AC और FG किधर? ये रहा, ठीक है। तो ये आपको कैसे मिलेगा? तो देखो, आपको ट्राइंगल्स ऐसे चुनने हैं जिनमें जो ये रिक्वायर्ड है ना, यहाँ पर जितनी साइड्स रिक्वायर्ड हैं ये सारे साइड्स उन ट्राइंगल्स में कवर हो जाए। अगर हम उन दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूफ कर दें तो ये रिलेशन हम ला सकते हैं। क्लियर है? कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो ये ध्यान रखना कि आपको जो साइड्स लाने हैं प्रोपोर्शन में, वो साइड्स जिस ट्राइंगल में आते हैं उन ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूफ कर दो। तो देखो CD किधर है? ये रहा, कहाँ गया CD? ये रहा CD, ये रहा CD। फिर GH कहाँ है? ये रहा GH। फिर AC चाहिए तो AC कहाँ है? ये रहा AC। फिर FG चाहिए तो कहाँ है FG? ये रहा FG। तो कौन से ट्राइंगल उठाओगे? ये दो साइड्स इस ट्राइंगल में आ रहे हैं और ये दो साइड्स इस ट्राइंगल में आ रहे हैं। तो अपन उठाएंगे कौन कौन से ट्राइंगल्स? ट्राइंगल A, देखो ये ADC, ठीक है, ट्राइंगल ADC एंड ट्राइंगल कौन सा? ये वाला FGH, ठीक है, ट्राइंगल FGH। अच्छा, तो इनसे अपन को ये लाना है, राइट। तो ये बताओ कि एंगल A के बराबर कौन सा एंगल है? ये एंगल A और ये एंगल F इक्वल है ना। यहाँ पर अभी अपन ने देखा एंगल A और एंगल F इक्वल है। तो इन ट्राइंगल्स में, इन ट्राइंगल दिस एंगल कौन सा? DAC है ना, या एंगल A लिखो ना, एंगल A इक्वल्स टू एंगल F, ठीक है। इसका A और इसका F इक्वल है, ओके। और देखो मैं ऐसा कह दूं कि इसका एंगल C, ठीक है, एंगल C और इसका एंगल G इक्वल है, कह सकता हूं। वैसे भी आपको पता है C और G इक्वल है ना। पर इनमें जो आपने C उठाया है, ये वाला, ये तो इतना सा ही है ना, और इस वाले में जो G आपने उठाया वो इतना सा है। हालांकि यहाँ जो C और G हमने इक्वल लिखा है वो हमने पूरा C और पूरा G इक्वल लिखा है, राइट। लेकिन मैं फिर भी इन दोनों ट्राइंगल्स के लिए भी, इस और इस ट्राइंगल का भी जो C, मतलब ये इतना सा C और इसका ये इतना सा G भी मैं इक्वल लिख दे रहा हूँ। क्यों लिख दे रहा हूँ? अरे भाई क्योंकि ये पूरा C और ये पूरा G जब इक्वल है तो ये तो बाइसेक्टर है ना, तो ये दोनों तो एंगल्स इक्वल होंगे ना। ये वाला और ये वाला इक्वल होगा, ये वाला और ये वाला इक्वल होगा, है ना। समझ में आ रहा है? तो जब G और C इक्वल है तो उनके आधे आधे भी तो इक्वल होंगे। समझ में आया? तो ये एंगल C इक्वल्स टू एंगल G इस हिसाब से हो गया। तो बाय डबल ए क्राइटेरियन मैं ये लिख दूं कि ट्राइंगल ADC इज सिमिलर टू ट्राइंगल FGH। अच्छा, सीक्वेंस में लिखना ये वाला, ठीक है, क्योंकि आपको ये रिलेशन चाहिए ना, ठीक है। अच्छा चलेगा, कोई बात नहीं, आपने ये लिखा ना, इसका तो डायरेक्टली लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि सिमिलर तो लाना था, सिमिलर ला दिया तो ये काम हो गया ना। अगर आपको ट्रिक लगाना है, ठीक है, डायरेक्टली इसके बाद ये लिख दो, और नहीं तो सीक्वेंस वाइज जाना है तो सीक्वेंस फॉलो करो। तो A के बराबर आपका कौन सा था? F। तो ये A के सामने आपने F लिख दिया। अच्छा, इसका जो C था, ठीक है, C तीसरे नंबर पर है, तो इसके C के बराबर इसका कौन सा? G वाला आ रहा है, तो C तीसरे पे, तो इसका भी G तीसरे नंबर पे होना चाहिए। उस हिसाब से आपको क्या लिखना पड़ेगा? FHG लिखना पड़ेगा अगर सीक्वेंस में जाना है तो, ठीक है। तो ये लिखोगे और यहाँ से आप डायरेक्टली लिख सकते हो। देखो क्या चाहिए था आपको? CD बाई GH ना, तो ये रहा CD सेकंड थर्ड है, तो यहाँ GH भी सेकंड थर्ड आ रहा है ना। CD बाई GH इक्वल्स टू AC बाई FG, तो AC क्या है? पहला तीसरा, तो FG भी पहला तीसरा। देख रहे हो आ गया है ना। और मैंने क्या बोला कि बिना इसके भी, ये मतलब सीक्वेंस में लिखे बिना भी डायरेक्टली आप ये लिख सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं था। चलो अगला देखते हैं आगे क्या करना है अपने को। अब इसका सेकंड वाला है क्या? ट्राइंगल DCB और HGE सिमिलर है, प्रूव करना है, ठीक है। कौन सा? ट्राइंगल DCB और HGE, DCB
एंड ए ट्राइंगल HGE। इसमें क्या होगा, DCB कौन सा है, अब देखो ये वाला आ गया DCB और इसमें ऊपर वाला आ गया, है ना। सेम तरीके से हो जाएगा क्या, जैसा ये किया आपने, ठीक है। इसमें आपको यहाँ तक भी लाना था, इसमें वहाँ तक भी नहीं जाना, इसमें खाली ट्राइंगल सिमिलर प्रूव करके छोड़ देना है ना। इसके लिए आपने क्या किया था, ट्राइंगल सिमिलर प्रूव किया था, फिर ये लिखा था, तो ये इस वाले में एक स्टेप और कम लिखना है, ओके। फिर तीसरा वाला देख लें, DCA और HGF। क्या है DCA, ये DCA और HGF, तो ये ऑलरेडी आपने कर लिया। जब ये वाला किया आपने तो ये आप बाद में पहुंचे, इसके पहले का जो स्टेप था उसमें आपने यही किया था, है ना, इन दोनों को सिमिलर प्रूव किया था, ठीक है। तो हो गया ना काम। वैसे भी कौन सा, ये और ये सिमिलर, या ये और ये सिमिलर, कौन सा, इसके लिए कौन सा सिमिलर प्रूव किया था आपने, CDGH कौन सा है, CDGH और AC, यानी ये और ये सिमिलर प्रूव किया था ना आपने, तो उस हिसाब का कवर हो गया। चलो यार समझ गए होगे, चलो इतना क्या एक ही चीज़ बार बार बोलूँ। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 11 पे। कुछ खुद भी करना चाहिए, समझ में आया होगा उससे हो जाएगा, जिसका समझ में नहीं आया होगा उससे नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 11 पे, चलो भाई आजा, ओके। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, इन फिगर 6.40, फिर से फिगर बनाओ भाई। तो इस बार का फिगर कुछ ऐसा है और ये थोड़ा लंबा जाएगा यहाँ तक, और ये कुछ यहाँ पर ऐसे परपेंडिकुलर है, ABC। अच्छा, यहाँ से भी एल्टीट्यूड ड्रॉ किया हुआ है, D, और ये E है ना, और ये F है, ठीक है। बोला इन 6.40 E इज पॉइंट ऑन साइड CB, E इज पॉइंट ऑन साइड CB प्रोड्यूस्ड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल ABC। अच्छा, ये ABC आइसोसेलेस ट्राइंगल है, इस CB को आपने एक्सटेंड किया तो वो E पर पहुंच रहा है विथ AB इक्वल्स टू AC, और इस आइसोसेलेस ट्राइंगल में AB और AC इक्वल है। तो जो डेटा लिख लो भाई कि AB जो है वो AC के बराबर है, ठीक है। और क्या बोला है, AD परपेंडिकुलर टू BC, AD जो है BC के परपेंडिकुलर है, और EF परपेंडिकुलर टू AC है। प्रूव करना है ABD इज सिमिलर टू ECF। टू प्रूव ट्राइंगल ABD इज सिमिलर टू ट्राइंगल ECF। कैसे करोगे, ABD और ECF को सिमिलर प्रूव करना है। कहाँ है ABD, कहाँ है ABD, ये रहा ABD, है ना। और ECF के लिए क्या करोगे, ये रहा हमारा ECF पूरा, है ना। कैसे होगा, तो ABD और ECF के लिए, अच्छा हाँ देखो एक चीज देखो, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा, क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो अपोजिट साइड्स इक्वल, अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे, तो ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, है ना। तो देखो ट्राइंगल ECF में ये वाला एंगल आ रहा है और ट्राइंगल ABD में ये वाला एंगल आ रहा है, तो एक एक एंगल ये इक्वल मिल गए और ये एक 90 डिग्री मिल गए, तो हो गया काम, ठीक है। तो इन ट्राइंगल ABD अपन लिख लेते हैं, इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ECF। जिसको समझ में आ गया वो स्किप करके फटाक से अगले क्वेश्चन पे चलो, यहाँ टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। जिसको नहीं आया, जिसको समझना है डिटेल में समझो। तो ABD में कौन सा एंगल, एंगल B इज इक्वल टू ECF का कौन सा एंगल, एंगल C। क्यों, ये वाला और ये वाला दोनों अपोजिट एंगल्स हैं, इक्वल, सॉरी क्या लिखेंगे अपन, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स। इक्वल साइड्स के अपोजिट वाले एंगल्स भी इक्वल होते हैं, तो ये इक्वल हो गया। साथ साथ ABD का एंगल D और ECF का एंगल F ये भी इक्वल है, दोनों 90 डिग्री हैं, तो बाय डबल ए क्राइटेरिया लिख देंगे हम, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 12th। क्या है क्वेश्चन 12, साइड AB एंड BC एंड मीडियन AB ऑफ ट्राइंगल ABC। एक ट्राइंगल ABC है और उसका मीडियन है AD। मीडियन तो जानते हो ना, जो मिड पॉइंट पे टच करता है, ओके। फिर क्या बोला है, आर रेस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू साइड्स PQ QR एंड मीडियन PM ऑफ ट्राइंगल PQR, ओके। दूसरा एक ट्राइंगल है PQR और इसमें मीडियन है आपका PM। तो क्या बोला है, AB BC एंड मीडियन AD ऑफ दिस ट्राइंगल आर प्रोपोर्शनल टू PQ QR एंड PM ऑफ दिस ट्राइंगल, ठीक है। तो ये
अपॉन ये इक्वल्स टू ये अपॉन ये इक्वल्स टू ये अपॉन ये होगा, ऐसा क्वेश्चन में बोला है। तो बोला है कि फिर फर्दर शो दैट ट्राइंगल एबीसी सिमिलर टू पी क्यू आर। तो एबीसी और पी क्यू आर सिमिलर है, ये प्रूफ करो। तो सबसे पहले अपन लिख लेते हैं गिवन क्या है, ठीक है, इजी है ये भी। गिवन क्या है हमारा, ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल्स टू बी सी बाई क्यू आर इज इक्वल्स टू ए डी बाई पी एम, ठीक है। अच्छा, आपको जब ए बी सी और पी क्यू आर को सिमिलर प्रूफ करना है तो आपको पहले बता दिया हमने, जब टू ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ करना है तो भाई 3 ही क्राइटेरियाज हैं। एक तो डबल ए लगा लो, या तो एस एस लगा लो, या तो ट्रिपल एस लगा लो। ट्रिपल एस लगाना होता अगर आपको, तो देखो ये और ये दो साइड्स का रेशियो तो पहले से सेम दे दिया आपको, है ना, इसका इसका और इसका इसका रेशियो पहले से सेम दिया हुआ है। तीसरे साइड के बारे में कोई आइडिया ही नहीं है आपको कि कितना है, कैसे पता चलेगा कि रेशियो कितना आएगा, तो यानी एस 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 तो नहीं लगेगा। बात आ जाएगा एंगल की, तो आपके पास एक भी एंगल का डेटा नहीं है, 2 एंगल तो दूर की बात है ना। अगर मैं ऐसे एस का ट्राई करूं तो देखो 2 साइड्स, यहां पर 2 साइड्स और यहां पर 2 साइड्स, ठीक है, ये 2 साइड्स इन 2 साइड्स के प्रोपोर्शन में आ रही हैं। अगर मैं कुछ करके इन दोनों के बीच का एंगल इन दोनों के बीच के एंगल के बराबर कर दूं तो ऐसे काम हो जाएगा, मतलब मुझे एक ही एंगल फाइंड करना पड़ेगा, मेरा काम हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो मैं वो एक एंगल को सेम करने का कोशिश करता हूँ। उसके लिए मैं क्या यूज़ करूँगा पता है, देखो मेरे पास रिलेशन ये वाले का दिया हुआ है, इसका पूरा रिलेशन दे दिया हुआ है। कैसे दे दिया है देखो, ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल्स टू बी सी, जो है ना बी सी, ये जो आपको बोला ना ए डी मीडियन है ना, मीडियन मतलब बी सी को मिड पॉइंट पे टच कर रहा है ना। तो जो बी सी है मैं उसको 2 टाइम्स बी डी लिख दूँ चलेगा, ये बी डी आधा होगा ना बी सी के, तो बी डी का डबल करोगे तो बी सी होता है, तो बी सी को मैं 2 टाइम्स बी डी लिख सकता हूँ। वैसे ही देखो ये क्यू आर को मैं 2 टाइम्स क्यू एम लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता क्या? बिल्कुल लिख सकता हूँ। और ये ए डी बाई पी एम को मैं ऐसे ही छोड़ देता हूँ, तो ये कट जाएगा। तो क्या आएगा देखो, ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल्स टू बी डी बाई क्यू एम इज इक्वल्स टू ए डी बाई पी एम आ रहा है। तो जो ट्राइंगल्स दिख रहे हैं आपको ए बी डी और ये वाला ट्राइंगल पी क्यू एम, दोनों सिमिलर हो गए क्या? बाई एस एस एस। सो बाई एस 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 ट्राइंगल ए बी डी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू एम। अगर दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए तो इनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होंगे, यानी कि आपका बी और एंगल क्यू इक्वल हो जाएगा, एंगल बी इज इक्वल टू क्यू। तो ये वाला इसके बराबर हो गया। तब ओवरऑल ट्राइंगल एबीसी की बात करूं, सो फॉर ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, ठीक है, पूरे ट्राइंगल के लिए देखो ए बी बाई पी क्यू था ही इक्वल्स टू बी सी बाई क्यू आर के, ठीक है, ए बी बाई पी क्यू इक्वल्स टू बी सी बाई क्यू आर, तो यहीं पर मिला हुआ है आपको, है ना, पहले से ही दिया हुआ है। अब दोनों के बीच का एंगल भी सेम हो गया, तो बाई एस ए एस क्राइटेरिया, ये क्राइटेरियन, सॉरी क्राइटेरिया नहीं, क्राइटेरियन ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। अगर आपको ऐसे लिखना है, ऐसे देखा जाए तो यार आपको पूरा लिखना चाहिए, ठीक है, आप ये यूज़ कर लो। कहाँ गया, ये दे दो 2 और ये दे दो 1, लिख दो यहाँ पर फ्रॉम 1 and 2, समझ जाएगा सामने वाला। और नहीं तो अगर आपको और ज़्यादा सिक्योरिटी चाहिए, ज़्यादा मार्क्स चाहिए, तो फिर से क्या करो, ए बी बाई बी सी, ए बी सी पी क्यू आर के लिए क्या करो, ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल्स टू बी सी बाई क्यू आर एंड दिस, सब लिख के फिर लिख दो तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, बहुत ही ईजी था ये तो। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोलता है, 13, D is a point on the side BC of a triangle. D BC पर लाई करता है, कौन से ट्राइंगल के? ABC ट्राइंगल के। चलो भाई बना दो ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल ABC पर कहीं पर D पॉइंट लाई कर रहा है, मिड पॉइंट तो नहीं दिया है कुछ, है ना। D is a point on the side BC of a triangle ABC such that angle ADC is equal to angle BAC। अच्छा चलो बना लो भाई, एंगल ADC ये वाला एंगल इज इक्वल टू एंगल बी ए सी, फाइन, अच्छी बात है। फिर क्या बोला, शो डेट सी ए स्क्वायर इज सी बी डॉट सी डी। टू प्रूव, क्या प्रूव करना है अपन को, सी ए स्क्वायर इक्वल्स टू सी बी डॉट सी डी, सी बी टाइम्स सी डी, सी बी और सी डी का मल्टीप्लीकेशन करोगे तो सी ए स्क्वायर मिलता है। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको ध्यान देना है कि जब ऐसा रिलेशन आए, जुगाड़ मार सकते हो आप, जुगाड़ मारने के लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी पाबंदी नहीं है, ठीक है, बस जुगाड़ सही तरीके का होना चाहिए, ठीक है, ऐसा ना कि सामने वाला पकड़ ले, ठीक है, तो फिर मज़ा नहीं आएगा। देखो क्या करना है, मैं इसको थोड़ा सा खोल देता हूँ। सी ए स्क्वायर है तो मैं इसको सी ए इंटू सी ए लिख देता हूँ,
और ये सी बी इंटू सी डी है, ठीक है। इससे क्या होगा, आपको आइडिया मिलेगा कि आपको करना क्या है, ठीक है। अब 2 बार सी ए एक ट्राइंगल से तो आप उठा नहीं सकते, एक ही ट्राइंगल का 2 बार सी ए तो यूज नहीं कर सकते। मतलब आपको ऐसे 2 ट्राइंगल चुनने हैं कि दोनों ट्राइंगल में, ठीक है, सी ए आए। मतलब आप क्या चुन सकते हो, ए बी सी पूरा ट्राइंगल और साथ में ये वाला, ये डी था ना, लिखा ही नहीं मैंने, ए डी सी वाला ट्राइंगल चुन लो। तो ए डी सी ट्राइंगल में आपका ए सी एक बार आएगा और ए बी सी ट्राइंगल में भी आपका एक बार ए सी आएगा। समझ में आ रहा है पक्का? भाई देखो यहाँ पर कितने ट्राइंगल्स हैं टोटल कितने ट्राइंगल्स, 3 ही ट्राइंगल्स हैं। एक आप ए बी सी बोल दो, एक आप ए बी डी बोल दो और आप एक ए डी सी बोल दो, यही 3 ट्राइंगल पॉसिबल है। तो कोई 2 जोड़ उठाना पड़ेगा ना पेयर बनाने के लिए। तो एक ए सी चाहिए, तो जिसमें ए सी आएगा वही यूज करोगे। ए बी डी वाले में ए सी आता है क्या? नहीं आता है। ए सी किस में आता है? ए बी सी में आता है और ए डी सी में आता है। तो जाहिर सी बात है आपको वही 2 ट्राइंगल उठाने हैं, ठीक है। तो कौन से ट्राइंगल उठाएंगे अपन? इन ट्राइंगल ए डी सी एंड ट्राइंगल ए बी सी। क्लियर है? सी ए 2 बार चाहिए ना, समझ में आ रहा है ना? अच्छा, अब क्या करना है, ए डी सी और ए बी सी में क्या क्या चीजें सेम है। अपने को डेटा पे दिया था क्या, कौन सा एंगल सेम था, कहाँ चला गया, सच दैट एंगल ए डी सी इज इक्वल टू बी ए सी, ए डी सी इज इक्वल टू बी ए सी, ठीक है। तो ए डी सी एंगल इज इक्वल टू एंगल बी ए सी है आपका। अच्छा, दूसरा क्या कि देखो सी जो है वो ए बी सी में भी आता है और ए डी सी में भी आता है, दोनों में पूरा का पूरा ये सी यूज हो रहा है ना। तो उस हिसाब से मैं लिख दूं कि ए डी सी के हिसाब से लिख दूं तो एंगल सी, चलो ना ऐसे लिख दो ना, और इक्वल्स टू एंगल सी ऑफ ए बी सी, ठीक है, चलेगा ना। दोनों में एंगल सी कॉमन है, पूरा यूज हो रहा है तो लिख सकते हैं अपन, या चाहो तो आप लिख सकते हो भाई क्या, ए सी बी और ए सी डी, जो चाहो लिखो, ठीक है। तो उस हिसाब से अब ये 2 सिमिलरिटीज आ गई बाय डबल ए क्राइटेरियन। अपन लिख सकते हैं ट्राइंगल ए डी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए सी बी, ठीक है। और अब ये तो जुगाड़ हो गया था अपना वैसे। अब चाहो तो सिंपल है, जो मैंने आपको यहाँ बताया था ना, क्या था, सी ए इंटू सी ए था ना, इक्वल्स टू सी बी इंटू सी डी था। तो क्या करो, इसके पहले का स्टेप लिखो। इसका पहले का स्टेप कैसे मिलेगा आपको, इनमें से कोई एक नीचे लिख लो, सी बी बाई, यहाँ लिखो, चलो सी ए बाई सी बी इज इक्वल्स टू सी डी बाई सी ए, ये लाना है आपको। इसके बाद आप ये लिखोगे और फिर वहाँ से ये लिख दोगे। तो लिख दो सिंपल, सी ए बाई सी बी इज इक्वल्स टू सी डी बाई सी ए। कैसे, ये 2 ट्राइंगल सिमिलर होगा तो ये मिल गया आपको, और वहाँ से आपने लिख दिया सी ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी बी इंटू सी डी। ये हो गया जुगाड़। अब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिलेंगे, कोई नहीं मार्क्स काटने वाला है आपके। लेकिन अगर कॉन्सेप्ट की बात करूँ मैं, अगर आपको कॉन्सेप्ट में जाना है तो आपको कैसे समझना है, देखो बता रहा हूँ। पूरा डिटेल फॉलो करना है तो पूरा डिटेल फॉलो कर सकते हैं अपन, कि अपन सीक्वेंस में लिखेंगे कि कौन सा किसके बराबर है, उसके हिसाब से फिर ये बना लेंगे। कैसे, देखो, तो ये 2 ट्राइंगल सिमिलर हो गए। अच्छा, तो ये जो सिमिलरिटी लिखा आपने, इसकी जगह पे आप क्या लिखोगे, सीक्वेंस वाला अगर लिखने जाओ तो पहले लिख दो एक ट्राइंगल ए बी सी लिख देते हैं सिंपली, ठीक है, सिमिलर टू ट्राइंगल। अच्छा, इसका पहले क्या है, एंगल ए, ठीक है, ए बी सी का। तो ए बी सी के ए के बराबर ए डी सी में कौन है, एंगल डी है ना। ए के बराबर कौन है, एंगल डी है। तो ये रहा हमारा एंगल डी, ए के सामने हम डी लिख देंगे। क्लियर है पक्का? अच्छा, फिर क्या आता है हमारा, इसका जो सी है, ठीक है, ए बी सी का जो सी है, ठीक है, उसके बराबर हमारा ए डी सी का सी है ना। तो जब ए बी सी का आपने तीसरे नंबर पर लिखा है तो आपका ए डी सी का भी सी तीसरे नंबर पर होना चाहिए। तो ए डी सी में से पहले नंबर पर डी, दूसरे नंबर पर सी, तो बीच में क्या आएगा, ए आएगा। तो ये पैटर्न में लिखा आपने। तो अगर ये लिखते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलेगा। अदरवाइज अगर पूरा लॉजिकली जाना है तो ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल डी ए सी, ये पैटर्न में एक्चुअली में वो सिमिलर होगा। तो यहाँ से आपको मिलेगा क्या, आपको लाना क्या, सी ए चाहिए, सी बी चाहिए, सी डी चाहिए, सी ए सी बी सी डी, सी ए। तो पहला इसका सी ए लिखूँ तो पहला तीसरा है, तो इस हिसाब से इसका पहला तीसरा सी डी, सी ए बाई सी डी। फिर क्या चाहिए आपको, सी बी चाहिए, तो सी बी इसका दूसरा और तीसरा है, तो सी बी दूसरा तीसरा, तो इसका भी दूसरा तीसरा क्या होगा, सी ए या ए सी बोलो जो भी है, ये जाके यहाँ मल्टीप्लाई जाएगा, तो सी ए स्क्वायर इक्वल्स टू सी बी टाइम्स सी डी, ये लिखो, ठीक है। तो यहाँ से ये भी लिख सकते हो, या फिर इसके जगह पर ये लिख के फिर ये कर सकते हो, आपकी मर्जी, जो चाहो करो, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट पूरा डिटेल में, और ये शॉर्टकट लिखना तो उतना ही है दोनों में, और शॉर्टकट इसलिए क्योंकि आपको ज़्यादा दिमाग ना लगाना पड़े, तो कर सकते हो, जुगाड़ लगा सकते हो, ऐसा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर, ठीक है।
क्वेश्चन 14 क्या है, साइड्स ए बी एंड ए सी एंड मीडियन ए डी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी आर रेस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू साइड्स पी क्यू एंड पी आर एंड मीडियन पी एम ऑफ अनदर ट्राइंगल पी क्यू आर, शो दैट ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। मतलब ये 12th वाले क्वेश्चन जैसा ही है, ठीक है, लेकिन इसमें थोड़ा सा फर्क है। इसमें थोड़ा सा फर्क ये है, क्या है देखो, बना दूं मैंने पहले ट्राइंगल ए बी सी और दूसरा हमारा ट्राइंगल पी क्यू आर, इसमें ए डी मीडियन है और इसमें पी एम मीडियन है। पिछले वाले में क्या बोला था, ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल्स टू बी सी बाई क्यू आर, है ना, इक्वल्स टू ए डी बाई पी एम, ऐसा था। इस बार क्या दिया है, ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल्स टू ए सी बाई पी आर इक्वल्स टू ए डी बाई पी एम। समझ में आया, इस साइड के बदले इस बार ये वाले साइड्स दे दिए हैं, ठीक है। तो ये उससे अलग हो गया थोड़ा सा, और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया। क्यों कॉम्प्लिकेटेड हो गया, क्योंकि पिछली बार ये देखो मीडियन तो है, तो ये रिलेशन दिया था साइड का, तो यहां से इन दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूफ करना बहुत आसान था। इस बार आपको जो दो साइड्स दिए हैं ना, उसमें कोई भी मिड पॉइंट वगैरह नहीं मिल रहा, तो रिलेशन निकालना थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में ये फर्क है। क्या प्रूफ करना है आपको, पहले वो तो लिख लें अपन। तो प्रूफ ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर, और आपको गिवन क्या है वो लिख लो। डेटा है आपके पास क्या, ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल्स टू ए सी बाई पी आर इज इक्वल्स टू ए डी बाई पी एम, ठीक है। अब अपन काम का चालू करते हैं। अच्छा, इसको करने के लिए ना बच्चों थोड़ा सा एक ट्रिक लगाना पड़ेगा आपको, ये इतनी आसानी से नहीं होने वाला। ये इस एक्सरसाइज का सबसे बड़ा और सबसे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। इसको थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको इसमें एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन करना है। कंस्ट्रक्शन क्या करना है, देखो ये डी से थोड़ा सा आगे इसको एक्सटेंड करो, जितना ए डी है ना इतना ही एक और ले लो, इसको क्या नाम दे दो, ए बी सी डी ई दे दो, चलो ठीक है, और बाकी को जोड़ दो। वैसे ही सेम इसको, ये पी एम है ना, तो जितना पी एम है उतना ही आगे और एक्सटेंड करो, पी क्यू आर एस ले लो, चलो इसको, और इनको जोड़ दो, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन में क्या लिखोगे आप, अभी आपको धीरे धीरे आइडिया आ जाएगा कि क्यों ऐसा हुआ है, ठीक है। फिर अगली बार आपको खुद ही करने में समझ में आ जाएगा कि क्या करना है हमको। ये डी है ना, कंस्ट्रक्शन में लिखना है अपने को, ड्रॉ डी ई इक्वल टू ए डी एंड एम एस इक्वल टू पी एम, ठीक है। डी को ड्रॉ किया ए डी के बराबर और एम एस ड्रॉ किया आपने पी एम के बराबर, ठीक है। एंड जॉइन ऑल द पॉइंट्स, और सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया हमने, तब ये क्वाड्रिलेटरल बन गया, ए बी ई सी और दूसरा पी क्यू एस आर, या बोलो पी आर एस क्यू, जो भी बोलो, ठीक है। ये क्वाड्रिलेटरल बन गया, दोनों क्वाड्रिलेटरल बन गए। अब मुझे बताओ ये क्वाड्रिलेटरल कैसे होंगे, कैसे होंगे मतलब यार ये और ये इक्वल बनाया ना आपने, ठीक है, ये और ये इक्वल बनाया है, प्लस आपने क्या बोला था कि ये ए डी जो है इसका मतलब मीडियन है, इस ट्राइंगल का मीडियन, मतलब इसको डिवाइड कर रहा है दो इक्वल पार्ट्स में, तो ये भी दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहे हैं, ये भी दो इक्वल, मतलब डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, और डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट किस में करते हैं, पैरेललोग्राम में, ठीक है। देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल ए बी ई सी एंड क्वाड्रिलेटरल पी क्यू एस आर पैरेललोग्राम। समझ में आ गया, ये दोनों इक्वल, ये दोनों इक्वल, तो दोनों डायगोनल्स ने एक दूसरे को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है, मतलब बाइसेक्ट किया है, तो ये दोनों पैरेललोग्राम हो गए। अब ये अगर पैरेललोग्राम हो गए तो आपका बाकी सारा का सारा काम एकदम आसान हो गया। कैसे आसान हो गया देखो, अब हम क्या करेंगे, हाँ जो डेटा दिया उसका यूज़ कर लेते हैं अपन, चलो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है भाई, ठीक है, काफ़ी जगह है। तो बाय डेटा ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल्स टू कौन सा था, ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल्स टू ए सी बाई पी आर, अगर मैं यूज़ करूँ, हाँ ठीक है वही कर लेते हैं, इक्वल्स टू ए सी बाई पी आर, ठीक है। इसको आप क्या लिख सकते हो, दिस इंप्लाइज ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल्स टू ए सी बाई पी आर, है ना। तो ये जो ए सी है, इस ए सी की जगह पे मैं बी ई लिख दूँ, चलेगा क्या, पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, है ना,
और ये जो पी आर है, इस पी आर की जगह पे कहाँ गया पी आर, पी आर की जगह में क्यू एस लिख दूँ क्या? ठीक है, क्यों? तो यहाँ पर रीजन लिख दो, सिंस ए सी इज इक्वल्स टू बी ई एंड पी आर इज इक्वल्स टू क्यू एस। तो ये लिख दिया हमने। क्यों लिखा ये, इससे अभी एक आइडिया आएगा आपको। देखो अब का जो आपको जो प्रोपोर्शन आ रहा था ना कि ये अपॉन ये इक्वल्स टू ये अपॉन ये था, अब वो चेंज होके क्या हो गया, ये अपॉन ये इक्वल्स टू दिस अपॉन दिस, ये हो गया। समझ में आ रहा है पक्का? तो देखो अब मैं यहाँ से लिख सकता हूँ क्या, यार एक स्टेप ज़्यादा बढ़ा दिया, चलो कोई नहीं, ए बी बाई पी क्यू, और भी छोटे में लिख सकते थे, कोई नहीं, ए बी बाई पी क्यू इक्वल्स टू क्या आ रहा है आपका, बी ई बाई क्यू एस इक्वल्स टू, ये पूरा ले लूँ क्या मैं, ये पूरा ए ई बाई क्या है ये पी एस। कैसे आया बता देता हूँ। देखो एक्चुअली में आपका ए बी बाई पी क्यू जो था वो ए डी बाई पी एम के बराबर भी तो था ना, ए डी बाई पी एम के बराबर। मैं वही कह रहा था कि मैं तीनों साथ में लिखता तो ज़्यादा अच्छा होता है, अभी एक एक्स्ट्रा स्टेप लिख दिया, कोई बात नहीं, चलता है, आप शॉर्टकट में कर सकते हो। तो ये ए डी बाई पी एम है, ठीक है, और ये जो ए सी बाई पी आर था उसको तो आपने बी बाई क्यू एस कर दिया है ना, ये तीनों था ना, ए बी बाई पी क्यू, ए सी बाई पी आर, ए डी बाई पी एम, तो ए सी बाई पी आर को आपने ये लिख दिया और ये अपना है ही। अब इसमें दोनों में ऊपर नीचे 2 मल्टीप्लाई कर दिया अपन ने, तो 2 ए डी आपका क्या आता है, ए ई आता है ना, और 2 पी एम आपका क्या आता है, 2 पी एम क्या आता है आपका, पी एस आता है, तो इसलिए मैंने ऐसा लिख दिया था, ठीक है। तो ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल्स टू बी ई बाई क्यू एस इक्वल्स टू ए ई बाई पी एस, ठीक है। तो तीनों साइड ये ट्राइंगल उठा लो, देखो ये ट्राइंगल पूरा, ये और ये पूरा ट्राइंगल, ये और ये प्रोपोर्शन में आ गए, तो तीनों दोनों ट्राइंगल्स कैसे हो गए, सिमिलर हो गए। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, ए बी ई इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू एस, ठीक है। और अगर ये है, चलो मैं इसको मिटा दूँ, अब बड़ा हो गया थोड़ा क्वेश्चन, बड़ा ही है वैसे, इसको मिटा दूँ क्या, हाँ चलो ना, इसका भी काम हो ही गया तो मिटा ही देते हैं, चलो। तो मिल गया आपको कि ये दोनों ट्राइंगल से सिमिलर हैं, तो उस हिसाब से आप नोटिस करो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा क्या, एंगल बी ए ई, ठीक है, एंगल बी ए ई इज इक्वल्स टू एंगल क्यू पी एस हो जाएगा ना, करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाते हैं ना भाई, बी ए ई दूसरा पहला तीसरा, दूसरा पहला तीसरा, क्यू पी एस, ठीक है, इक्वल हो जाएगा, दोनों सिमिलर आ गए हैं तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। ये हो गया हमारा 1, इसको लिख लो, काम का है। अब हम क्या करेंगे, ठीक है, ये सेम लॉजिक लगाएंगे इन दोनों साइड वाले के लिए, ठीक है, ये वाले ट्राइंगल्स के लिए, ये कौन सा, ए सी ई और पी आर एस, ठीक है, सेम लॉजिक लगाएंगे। अब यहां पर वो ना लिख के डायरेक्टली ऐसा लिख सकते हो, क्या पता है, सिमिलरली ट्राइंगल ए सी ई इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी आर एस, ठीक है ना। अरे जैसे ये दोनों सिमिलर प्रूव हुए ना, वैसे ही ये दोनों भी सिमिलर प्रूव हो सकते हैं, तो ऐसा डायरेक्टली लिख देने का, सिमिलरली दिस, ठीक है। अच्छा, तो यहां से आपको क्या मिल जाएगा, जब ये दोनों भी सिमिलर प्रूव हो गए तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये भी इक्वल हो जाएगा। तो यहां से अपन लिख सकते हैं देयरफॉर एंगल कौन सा, सी ए ई इज इक्वल टू एंगल आर पी एस, ये हो गया हमारा 2। अगर मैं 1 और 2 को ऐड कर दूं, तो क्या होगा, देखो बी ए ई और सी ए ई ऐड हो जाएगा, बी ए ई और सी ए ई ऐड होकर क्या मिलेगा आपको, एंगल बी ए सी, ठीक है। समझ में आ रहा है, बहुत लोगों को पता चल गया होगा कि क्या करना चाहते हैं हम, एंगल क्यू पी एस प्लस एंगल आर पी एस, एल एच एस आर एच एस दोनों साइड ऐड हो गए, तो बी ए ई और सी ए ई ऐड हुआ तो बन गया बी ए सी, लिख दूं एंगल बी ए सी इज इक्वल टू, ये दोनों ऐड हुए तो क्या बना, एंगल क्यू पी आर। अब समझे, नहीं समझे, अरे ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल्स टू ए सी बाई पी आर, तो आपको क्वेश्चन में ही दिया हुआ था, है ना। अब आपको ये भी मिल गया कि ये जो एंगल्स हैं बीच के, ये भी इक्वल हैं, तो दो साइड्स के बीच के एंगल्स इक्वल हैं और दोनों साइड्स प्रोपोर्शन में है, तो भाई एस से एस ये दोनों ट्राइंगल्स ए बी सी और पी क्यू आर सिमिलर हो गए, ठीक है। तो इसको नाम दे दो 3, ठीक है। सो फ्रॉम 3
एंड गिवन डेटा, ठीक है, ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। हो गया काम। चलिए अगले क्वेश्चन पे, थोड़ा सा बड़ा था, कोई गल नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कर लेना इसको प्रैक्टिस अच्छे से, ये थोड़ा भूलने वाला है, ठीक है, खास ध्यान रखना। ये दोनों वाला आ जाए तो क्या करना है आपको, कंस्ट्रक्शन करके पैरेललोग्राम बना लेना है और वहाँ से काम चलाना है, ठीक है। एक तो कंस्ट्रक्शन करके पैरेललोग्राम बनाना था एक स्टेप, दूसरा स्टेप क्या था उसमें कि आधा इधर वाला आधा इधर वाले को सिमिलर प्रूफ करना था, फिर आधा उधर वाले को सिमिलर प्रूफ करना था, एंगल ले लेना था, हो गया काम। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे अपन। कहाँ चला गया भाई मेरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। हो, a vertical pole of length 6 meter casts a shadow 4 meter long on the ground। एक वर्टिकल पोल है जिसका लेंथ है 6 मीटर, वो शैडो बना रहा है ग्राउंड पर 4 मीटर का, ठीक है। शैडो, पोल से छोटा है शैडो, पोल लंबा है 6 मीटर का है और वो शैडो जो बना रहा है वो 4 मीटर का है, ठीक है, ग्राउंड पे। एंड एट द सेम टाइम अ टावर कास्ट अ शैडो 28 मीटर लॉन्ग। एक दूसरा टावर उसी वक्त एक शैडो बना रहा है जो शैडो 28 मीटर लॉन्ग है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, तो टावर का हाइट पता करो। इसका हाइट और शैडो दो दिया है, इसका शैडो का लेंथ दिया हुआ है, हाइट पता करना है। अच्छा, तो इसको जोड़ दो, ट्राइंगल बना दो। टावर वाले को अपन नाम दे देते हैं ABC, और टावर है ना, पोल वाले को ABC, टावर वाले को नाम दे देते हैं अपन PQ। हाँ, पहला वाला क्या वर्टिकल पोल है ना, हाँ ठीक है। अब देखो इसमें एक लॉजिक लगाना है सिंपल सा। मुझे ये बताओ कि ये टावर है यहाँ पर, इसके टॉप से सन जो एंगल बनाएगा, ठीक है, कोई दूसरा मतलब सॉरी ये पोल है और एक टावर है, ठीक है, टावर के भी टॉप से सन उतना ही एंगल बनाएगा ना एट ए टाइम। एक वक्त पर सन एक ही जगह पर होगा ना कि दो जगह पर होगा, ऐसा थोड़ी ना होगा कि इसके टॉप से अलग एंगल बनाएगा, इसके टॉप से अलग एंगल बनाएगा, सबके टॉप से सेम ही एंगल बनाएगा, है ना, क्योंकि रे सीधी ऐसी पड़ेंगी, ठीक है। तो इसका शैडो, ये रे पड़ेगी तो इसका शैडो नीचे पड़ेगा और इसके ऊपर इसका शैडो ऐसा पड़ेगा, ठीक है। मतलब ये ऐसी बिल्डिंग है, इसके ऊपर सूरज की रोशनी पड़ेगी तो ये ऐसा वर्टिकली ऐसा शैडो बनेगा इसका, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये पोल का शैडो ऐसा बना, ये टावर का शैडो ऐसा बना, और दोनों से सन का जो एंगल होगा, मतलब यहाँ पर जो सन होगा हमारा, ठीक है, यहाँ बना लो, और यहाँ पे भी शायद मेरा सन यहाँ स्पॉट पे आ जाए, ठीक है। तो जो सन है इस ग्राउंड के साथ जो एंगल बना रहा है, यहाँ पर जो एंगल होगा सेम एंगल इधर भी ग्राउंड के साथ सन बनाएगा, एक टाइम पर सन का एंगल सेम ही होगा, यानी कि आपका एंगल, ठीक है। चलो पहले नाम कर दिया अपन ने, तो लेट पोल हाइट इक्वल्स टू AB, शैडो ऑफ पोल इक्वल्स टू BC, टावर हाइट इक्वल्स टू PQ, शैडो ऑफ टावर इक्वल्स टू QR, सन मेक्स सेम एंगल with ground for both at same time as shown in figure। तो मुझे बताओ ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल ही है दोनों ट्राइंगल्स में, और ये 90 डिग्री और 90 डिग्री है, तो दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए क्या, सिमिलर हुए कि नहीं हुए, ठीक है। इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल कौन सा PQR, एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल Q इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, दोनों सेम है। एंड सेकेंड वन इज एंगल C इज इक्वल्स टू एंगल R, सेम एंगल, एंगल मेड बाय सन, एंगल मेड बाय सन, टॉप से पास होता हुआ रे ग्राउंड के साथ सन का रे क्या एंगल बना रहा है वो, ठीक है, सेम हो गया। तो दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए, देयरफॉर ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल
ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर, तो उस हिसाब से हम लिख सकते हैं ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल्स टू बी सी बाई क्यू आर। तीसरे की जरूरत नहीं है हमको, तो क्या जरूरत है लिखने की। ए बी कितना है आपका 6 है, पी क्यू कितना है आपका नहीं पता, वो तो फाइंड करना है हमको, वही हाइट है ना टावर का। अच्छा बी सी कितना आपका 4 है और क्यू आर कितना आपका 28 है। तो यहाँ से आपको पी क्यू मिल जाएगा कैसे, ये 6 टाइम्स 28/4, ये कट जाएगा 7 आएगा, 6 7 42। तो टावर का हाइट है 42 यानी कि लेंथ है 42, ठीक है। शैडो का लेंथ था 28 टावर के। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर और भी है क्या, हाँ यार एक और है, 16 है, बड़ा लंबा है यार, है ना। थके तो नहीं हो, ग्लूकॉन डी पी लो, ग्लूकॉन डी। इफ AD एंड PM आर मीडियंस ऑफ ट्राइंगल्स ABC, यार फिर से मीडियन वाला आ गया। ABC में AD मीडियन है और PQR में PM ही है ना, PM आर मीडियंस ऑफ ट्राइंगल्स ABC एंड PQ रेस्पेक्टिवली, वेयर ABC इज सिमिलर टू PQR। अच्छा पहले से दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 16, ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR, पहले से दिया हुआ है। ओके, प्रूव करना है AB बाई PQ, टू प्रूव AB बाई PQ इज इक्वल टू AD बाई PM। अच्छा इसके पहले जो सब दे रहा था इस बार वो प्रूव करना है। AB बाई PQ इज इक्वल टू AD बाई PM। ट्राइंगल पहले से सिमिलर दे रखा है यार, पहले से सिमिलर दे रखा है, ठीक है ठीक है कर लेते हैं। देखो ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR है, इसका एक मतलब ये निकलता है कि एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q है। वैसे सारे डेटास लिख सकते हो लेकिन अपने जितने काम का उतना ही लिखो ना। ये BQ के बराबर है, ठीक है। अच्छा अब देखो मैं क्या करूँगा, मेरे को ये तो पता है कि AB बाई PQ इज इक्वल टू BC बाई QR, है ना, होने ही वाला है ना, होने वाला है, तो वो भी लिख लो। चलो यार वो भी काम लगेगा। AB बाई PQ, बोलोगे यार समझाते समझाते बीच में खुद ही करने लग जाते हो। AB बाई PQ इज इक्वल टू BC बाई QR। देखो मैं क्या करूँगा बता रहा हूँ आपको। क्या बोला है कि ये और ये, ठीक है, ये लाना है ना, AB बाई PQ को AD बाई PM के बराबर लाना है, ठीक है, ये लाना है आपको। तो AB बाई PQ इज इक्वल टू BC बाई QR है आपका। अच्छा अब ये मीडियन है ना, ये मिड पॉइंट है ना दोनों, तो उसका आधा BC का आधा BD होता है और ये QR का आधा QM होता है। तो AB बाई BC इक्वल टू PQ बाई QR से आपको रिलेशन मिल जाएगा AB बाई PQ इज इक्वल टू BD बाई QM, ठीक है। ये दोनों के लिए रिलेशन मिल जाएगा और आपको पता है कि ये एंगल बीच में जो है वो इक्वल है, तो ये दोनों के बीच का एंगल और दोनों के बीच का एंगल, तो सबसे ई वाला ट्राइंगल कौन सा, ABD और PQM, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर प्रूव हो जाएंगे। और अगर ये सिमिलर प्रूव हो जाएंगे तो हम AB बाई PQ इज इक्वल टू AD बाई PM लिख सकते हैं। यानी हमको कुल मिलाकर करना क्या है, ये दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव कर देना है, काम हो जाएगा, ठीक है। जिसको समझ में आ गया फटाक से करो और वीडियो बंद करो, ठीक है, जाओ आराम करो। और जिसको समझना है पूरा आगे तक करना है साथ में चलो। तो ये है हमारे पास BC बाई QR, ओके। यहाँ से मैं लिख सकता हूँ क्या, AB बाई PQ इज इक्वल्स टू BC की जगह लिख देता हूँ कितना, मैं BC को लिख देता हूँ कितना 2BD और QR को लिख देता हूँ 2QM, 2 कट गया तो आया क्या एक्चुअली में AB बाई PQ इज इक्वल्स टू BD बाई QM, ठीक है। एंड ऑल्सो है ना, अच्छा एक ये और एक ये, दिस इज 1 दिस इज 2। तो फ्रॉम 1 एंड 2 यूजिंग कौन सा क्राइटेरिया यूज करेंगे अपन, SAS ना, भाई दोनों के बीच का एंगल इक्वल है और ये दोनों, ये वाला इसके साथ और ये वाला इसके साथ प्रोपोर्शन में है। तो भाई SAS साइड एंगल साइड से ट्राइंगल ABD इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQM हो जाएगा। तो अपन लिख सकते हैं AB बाई PQ इज इक्वल्स टू AD बाई PM। जो काम का है उतना लिख रहे हैं, बाकी का क्या करना है, इतना ही प्रूव करना था, हो गया। चलो तो 16 क्वेश्चन खत्म हो गया, बस यार बस, बहुत लंबी चली एक्सरसाइज। अब आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक यार थोड़ा जाओ खाओ पियो एनर्जी लो और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक टाटा बाय बाय सी यू एंड जय हिंद।